तो कल हम यहाँ तक आए थे बराबर। हेलो। हाँ सर। हाँ। हाँ सर। जो अगर हमने ये कैंडल का यूज किया और इसका अगर टॉप लॉस हम यूज करते, ये कैंडल का हाई यूज करके, तो अपना यहाँ पे बाय हो रहा है और हम ये बाय अवॉइड करना चाहते हैं, उसका एक कंडीशन बताना बाकी था आपको, बराबर है। बाकी कल का सब कुछ पता है सबको कि रिपीट करूँ और? सर पता है, और उसके हिसाब से हाँ, मैंने आज एसबीआई और 2 मारुति के मिनट लेवल के लिए निकाल के रिपीट कर आपको देता भेजा हूँ। हमने देखो देखो। 13 तारीख से कैलकुलेशन स्टार्ट किया है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे जब तक दो प्लेन कैंडल नहीं आते हैं, ओके, जब तक जो भी डेट लिया है आपने उसके बाद दो, या तो अगर आपने रिवर्स ट्रेड लिया है, तो अगर हमें यहाँ पे ट्रेड मिला था 28 जनवरी को, तो 28 जनवरी के बाद दो कैंडल जब आएंगे तो उसके बाद ही फेज कैलकुलेशन चालू करेंगे। और दो कैंडल आने के बाद सिर्फ पहला कैंडल का ही यूज करेंगे, दूसरा कैंडल का यूज नहीं करना है। उसके बाद तीसरा चौथा जितना भी कैंडल आएगा वो कैंडल का यूज करेंगे, बराबर है। यस सर। ओके, यहाँ तक क्लियर था। यहाँ तक हम सब कुछ, इसकी वजह से जो हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था सेल, ये कंटिन्यूअस यहाँ तक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि अगर ये कैंडल का हाई अगर हम यूज करते हैं तो आपका यहाँ पे या तो यहाँ पे आपको बाय मिलता है 1 या 2 दिन के लिए, वापस मार्केट नीचे चला जाता है। मतलब ये गलत बाय मिला, यहाँ पे कुछ भी रॉन्ग हो रहा है ऐसा चीज, यहाँ पे बाय नहीं होना चाहिए था, ये मार्केट का ट्रैप होता है। तो ये कैसे पता चलेगा? और ये होने के बाद नहीं पता करना है, ये पता मतलब मार्केट में वो मूवमेंट होने से पहले पता होना चाहिए। तो इसका कंडीशन मैं आपको बता देता हूं कि जब सपोज दैट, देखो अभी आप ये देख लेना 24 फरवरी का जो भी मार्केट, ये इसका क्लोजिंग क्या है देखो। पहले पहली बात तो आपको जो कंडीशन है, सपोज दैट अपना डिसाइसिव कैंडल का कंडीशन क्या है हमारा पहला, कि प्लेन कैंडल होना चाहिए और इनसाइडर नहीं होना चाहिए, बराबर है। यस सर। Okay. अभी उसके नेक्स्ट आपको और एक मैं एक बता रहा हूँ अभी कि ये कैंडल जो जो भी ये कैंडल डिसाइसिव है ना, हाँ डिसाइसिव है। अभी इसका क्लोजिंग चेक करो आप, इसका क्लोजिंग क्या है? 6942.86। 6942.86, बराबर है क्या? यस सर। ओके, ये यस हो सर। गया हिकानशी का क्लोजिंग। यही टाइम पे 24 का हिकानशी का क्लोजिंग ये है। अभी यही 24 फरवरी का मैं कैंडलस्टिक का क्लोजिंग ओपन करवाता हूँ 2 मिनट के लिए आपको, यही चार्ट में सेपरेट ओपन कर देता हूँ। नया टैब पे ओपन करो, यहाँ पे भी वही रहेगा। और इससे थोड़ा जूम कर देते हैं। ओके, तो अभी ये 24 का क्लोजिंग ये है हमारा 6442.86, लेकिन मुझे चाहिए कैंडलस्टिक का क्लोजिंग क्या है 24 को, ठीक है। तो इसको ओपन कर, ये 24, बताओ कैंडलस्टिक का क्लोजिंग क्या है? 6952.95। 52.95। मतलब क्या हुआ कि ये जो कैंडलस्टिक का क्लोजिंग है उससे भी ज्यादा नीचे ही कैंडलस्टिक का क्लोजिंग चला गया, बराबर है क्या? अभी आपको वापस मैं रिपीट करता हूँ, देखो अगर आपके पास नोटपैड है तो नोट डाउन कर लो कि ये जो 24 का क्लोजिंग क्या है, 6952.95, बराबर है। तो हिकानशी का क्लोजिंग क्या होना चाहिए, ये जो भी यहाँ पे क्लोजिंग है कैंडलस्टिक का, उससे ऊपर ही होना चाहिए, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए कैंडलस्टिक, अगर डाउन ट्रेंड में है तो। इसको बोलते हैं क्लोज वेरीफाइड करना। ये कैसे होता है, मतलब क्या है कि हिकानशी, मैं अभी समराइज करता हूँ आपके लिए कि हिकानशी का फॉर डाउन ट्रेंड, अगर मार्केट नीचे जा रहा है, ओके, तो नीचे जा रहे मतलब पहले ही कैंडलस्टिक का क्लोजिंग जाएगा और उसके पीछे पीछे हिकानशी का क्लोजिंग होना चाहिए। मतलब अगर कैंडलस्टिक का क्लोजिंग 6952.95 है, तो इकानशी का क्लोजिंग इससे ज्यादा ही होना चाहिए, इससे और नीचे नहीं जाना चाहिए। मतलब हमेशा कैंडलस्टिक आगे जाएगा और उसके पीछे पीछे इकानशी जाएगा। अगर ये उल्टा हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि 6952.95 ये अभी हमें दिख रहा है 24 को, तो इकानशी का क्लोजिंग उसी दिन का देख लो कि इससे भी नीचे चला गया है, कि वो 52 है, ये 42 हो गया है, बराबर है ना। हाँ यस सर। ओके, ये समझ में आया। अभी आपको लगेगा ये तो यहाँ पे है, चलो ठीक है, यही 24 के पीछे एक दिन पीछे जाता हूं मैं, 23 तारीख देख लो। 23 तारीख का क्लोजिंग क्या है यहाँ पे? 7037.41। 7073.41, बराबर है। 37।
हाँ 7037.41 बराबर। तो ये जो क्लोजिंग आया हुआ है हिकानशी में, जो क्लोजिंग आया हुआ है वो वेरीफाइड है कि नहीं है। मतलब अभी जब डिसाइसिव कैंडल लेते हैं ना, तो उस पे एक एडिशनल कंडीशन में डाल रहा हूँ, प्लेन होना चाहिए बराबर। दूसरा क्या है कि इंसाइडर नहीं होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन में आप पे डाल रहा हूँ कि जो हिकानशी का क्लोजिंग है, ये हिकानशी का क्लोजिंग हमेशा पीछे होना चाहिए कंपेयर टू कैंडलस्टिक का क्लोजिंग। अगर डाउन ट्रेंड में तो कैंडलस्टिक का क्लोजिंग नीचे जाएगा, उसका हिकानशी का पीछे रहेगा। वैसे ही अप ट्रेंड के लिए क्या रहेगा, हिकानशी पीछे रहेगा और कैंडलस्टिक का आगे रहेगा, ऊपर ज्यादा रहेगा। मतलब अभी यहाँ पे नीचे जा रहा है, तो अगर 7037.41 है तो हिकानशी का क्लोजिंग ये है, तो कैंडलस्टिक का इससे और नीचे होना चाहिए, तो बराबर है। लेकिन अगर ये 37 से ज्यादा 41 ऐसा समथिंग रहेगा, तो ये कैंडल भी काम 7037.41, यही 23 तारीख का आपको कैंडलस्टिक का क्लोजिंग में आपको दिखाता हूँ। 23 तारीख देखो क्लोजिंग क्या है, 6970.50, मतलब जो हिकानशी में क्लोजिंग है उससे नीचे है ना। यस सर। ओके, हिकानशी में 7037 ही था, तो उससे और नीचे है मार्केट, मतलब कैंडलस्टिक आगे है। देखो कैंडलस्टिक हमेशा फास्ट रहता है कंपेयर टू हिकानशी, बराबर है। आप यहां से पिछला कितना भी कैंडल देख लेंगे, जो भी कैंडल हम यूज कर रहे हैं, तो कैंडलस्टिक हमेशा आगे जाएगा, पहले कैंडलस्टिक जाएगा आगे और उसके पीछे पीछे हिकानशी जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 24 तारीख को 24 को क्या हुआ कि कैंडलस्टिक पीछे रह गया। ओके, हमें क्या चाहिए था कि इसका क्लोजिंग अगर 6952.95 है, तो इसका हिकानशी का क्लोजिंग 52 के ऊपर ही होना चाहिए, 52 से ज्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि उसका क्लोजिंग कितना आ गया है, 42 आ गया है। देखो दिखा, हेलो। यस सर, आ गया। हाँ मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो क्लोजिंग वेरीफाइड है कि नहीं, ये डिसाइसिव कैंडल तो समझ में आ गया, लेकिन इसका क्लोजिंग वेरीफाइड करना होता है। मतलब क्या कि अगर हिकानशी कैंडल में जो क्लोजिंग मिल रहा है उससे कैंडलस्टिक का क्लोजिंग हमेशा ज्यादा होना चाहिए। अगर नीचे जा रहा है तो और ज्यादा नीचे होना चाहिए, और अगर अप ट्रेंड में है तो और ऊपर होना चाहिए। ज्यादा मतलब देखो ऐसा नहीं कि 42 से ज्यादा मतलब 50 ज्यादा, ऐसा नहीं। मार्केट गिर रहा है ना, तो हाँ हाँ। मार्केट ज्यादा गिरना चाहिए कैंडलस्टिक में कंपेयर टू हिकानशी। अच्छा मतलब कैंडलस्टिक आगे चलेगा और उसके पीछे पीछे हिकानशी मतलब इकानसी क्या मतलब इकानसी 2.86 का आया है। इकानसी का क्लोजिंग नॉर्मल कैंडल से नीचे होना चाहिए क्या? हाँ हाँ, अभी मैं बताता हूँ। अभी 6942.86 है ना, तो कैंडलस्टिक का क्लोजिंग क्या होना चाहिए, 42 से और ज्यादा नीचे होना चाहिए, मतलब 40 होना चाहिए, 35 होना चाहिए, 30 होना चाहिए, ऐसा कुछ तो भी ज्यादा नीचे होना चाहिए। ये 42 से ऊपर नहीं होना चाहिए रेड कैंडल के लिए। समझ में आए? हेलो। सर रिपीट करो। हेलो। कंडीशन क्या बताया मैंने आपको कि हिकानशी का क्लोजिंग और डाउन ट्रेंड, सपोज डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट है तो हिकानशी क्लोजिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन कैंडलस्टिक क्लोजिंग, अगर डाउन ट्रेंड में है तो। और अगर अप ट्रेंड में मार्केट है, अगर ग्रीन कैंडल का देख रहे हैं आप, तो ग्रीन कैंडल में क्या रहेगा, कैंडलस्टिक क्लोजिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन हिकानशी क्लोजिंग, ऐसा हम बोल सकते हैं। या तो इसको और आसान तरीके से मैं बोलता हूँ कि मार्केट जहां पे जा रहा है, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो हमेशा कैंडलस्टिक आगे जाएगा, कैंडलस्टिक फास्ट रहता है, हिकानशी स्लो रहता है। ओके, तो ये सीक्वेंस हमेशा वैसे ही होनी चाहिए कि कैंडलस्टिक हमेशा आगे आगे बढ़ेगा और हिकानशी उसके पीछे पीछे चलेगा। अगर मार्केट गिर रहा है तो कैंडलस्टिक ज्यादा गिरना चाहिए और उसके पीछे इकानशी का क्लोजिंग होना चाहिए। लेकिन अगर इकानशी का क्लोजिंग ज्यादा नीचे चला गया, मतलब यहाँ पे सीक्वेंस गलत हो जाएगा, ऐसा है। मतलब ये कैंडल में कुछ प्रॉब्लम रहेगा। पहले तो मैंने ये कैंडल का जो क्लोजिंग का जो कंडीशन बताया वो समझ में आया क्या, वो पहले बताओ। हाँ यस। यस सर। क्या होना चाहिए, सपोज दैट 24 का अगर इकानशी का क्लोजिंग 694286 है,
तो प्रॉपर मतलब अभी जो डिसाइसिव कैंडल था उस पे और एक कंडीशन में डाल रहा हूँ, तो वो कब रहेगा, अगर ये 42 के नीचे और कैंडलस्टिक का क्लोजिंग रहेगा, बराबर है। ओके मतलब कितना 6940 अगर है तो कैंडल काम का है। ओके ओके और अगर एकांशी का क्लोजिंग 6942 है और सपोज दैट अपना कैंडलस्टिक में अगर क्लोजिंग 6945 है तो ये कैंडल काम का नहीं है करेक्ट हाँ रेड कैंडल के लिए। समझ में आ रहा है मतलब क्या, एक बहुत इजी समझो कि कैंडल स्टिक में सपोज ये रेड कैंडल है मतलब मार्केट नीचे गिर रहा है, तो जो नीचे जा रहा है ना, तो ये हिकानशी से ज्यादा कैंडल स्टिक नीचे जाना चाहिए, कैंडल स्टिक का क्लोजिंग और नीचे होना चाहिए कंपेयर टू हिकानशी का क्लोजिंग। और वही चीज अगर अप ट्रेंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो अप ट्रेंड में क्या होना चाहिए, पहले ऊपर कौन जाएगा, नॉर्मल कैंडल कैंडलस्टिक कैंडलस्टिक कैंडलस्टिक। तो सपोज दैट यहाँ पे जो क्लोजिंग आएगा हिकानशी में जो क्लोजिंग आएगा इससे ज्यादा वो कैंडलस्टिक का क्लोजिंग होना चाहिए, बराबर है। राइट राइट वो कैंडल बराबर है, फिर कोई तकलीफ नहीं, प्रॉपर सीक्वेंस में चल रहा है। अगर वो नहीं है मतलब क्या होगा कि कुछ ना कुछ एबनॉर्मल चीज मार्केट में हुई है, उस दिन मार्केट में कुछ एबनॉर्मल चीज घड़ी है, कुछ न्यूज हो सकता है, कुछ भी अलग मार्केट में एबनॉर्मल चीज घड़ी है, इसके लिए वो कैंडल का कोई भी इनपुट हमें अपना कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं करना। जैसे सपोज दैट ये कैंडल है तो ये कैंडल का यूज करते क्या हम, हेलो, नहीं 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 इसका सर। यूज नहीं करते, इसका भी यूज नहीं करते, वैसे ही इसका भी यूज नहीं करना, बस इतना ही मैं बोल रहा हूँ। और ये कैसे पता चलेगा, तो जैसे हम प्लेन कैंडल देखते हैं, इनसाइडर कैंडल ढूंढते हैं, मतलब इनसाइडर हो जैसा दो कंडीशन जब डालते थे, वैसे वापस एक कंडीशन यहाँ पे चेक करना है पोजिशनिंग के लिए, कौन सा, कि अपना क्लोजिंग जो है इकानशी का जो भी कैंडल बन रहा है सब ये कैंडल मेरे काम का है कि नहीं, अगर मैं बोलूंगा तो डिसाइसिव कैसे मैं ढूंढता था कि ये प्लेन होना चाहिए, दूसरा क्या इनसाइडर नहीं होना चाहिए। और अभी वापस से थर्ड कैंडल कंडीशन उस पर डालो कि इसका जो क्लोजिंग है कितना है, क्लोजिंग इसका 7037.41 बराबर है। ओके तो सेम डे का 23 फरवरी का क्लोजिंग ये है, तो 23 फरवरी का ही कैंडलस्टिक का क्लोजिंग और नीचे होना चाहिए, यहाँ पे जो इसके नीचे क्लोजिंग होना दिख रहा है इकानशी में उससे ज्यादा नीचे जाएगा अगर डाउन में है तो। और अगर ये कैंडल ग्रीन है उसको मैं चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो क्लोजिंग रहेगा, यहाँ पे जो क्लोजिंग रहेगा उससे ज्यादा ऊपर होना चाहिए। मतलब क्या कि कैंडलस्टिक आगे चलेगा और उसके पीछे पीछे ही इकानशी ने चलना चाहिए। अगर ऐसा सीरीज है तो बराबर है, फिर ये कैंडल हमारा काम का है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और यहाँ पे जो हुआ कि मार्केट में इकानशी का क्लोजिंग नीचे है लेकिन उससे ज्यादा मतलब उससे नीचे और कैंडलस्टिक होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ, यहाँ पे 42 था तो वो 52 ही है, मतलब मार्केट अपोजिट जा रहा है, तो फिर ये कैंडल का अपना काम का नहीं है ऐसा। क्लियर क्लियर समझ में आया सबको। हाँ यस सर। मतलब देखो सिर्फ एक कंडीशन है, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको खामखा यहाँ पे बाय मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, तो इसको पहले बहुत प्रॉपरली चेक कर लो। ये कभी कभी आती, देखो यहाँ से यहाँ तक इतने कैंडल में सब जो मैं कंडीशन बोल रहा हूँ ना, इसका क्लोजिंग ये है, इससे कैंडलस्टिक का क्लोजिंग नीचे ही रहेगा, यहाँ पे भी नीचे ही रहेगा, यहाँ पे भी नीचे ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे ये कैंडल ऐसा आएगा कि इसका क्लोजिंग नीचे नहीं रहेगा। सही है, तो ये कभी कभी आता है, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा हर बार पे, जैसे हम डिसाइसिव कैंडल चेक करते थे ना वैसे ही चेक करो। ये थोड़ा सा एडिशनल देखो, सपोज दैट मैं बोलता हूँ कि अगर आप सपोज दैट 10 स्क्रिप्ट में काम करेंगे तो कभी एक हाथ बार ये होगा, लेकिन एक हाथ बार के लिए भी अगर हम नॉर्मली अगर जेन्युइनली बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो चेक करेंगे तो कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता चेक करने के लिए, वो देखा जाए तो बराबर है। मतलब अगर हमने डिसाइसिव कैंडल देख लिया कि भाई ये प्लेन है, इनसाइडर भी है, ओके, तो और एक एडिशनल कंडीशन चेक कर लो, अगर नीचे जा रहा है तो क्या होना चाहिए, कैंडलस्टिक का क्लोजिंग और नीचे होना चाहिए कंपेयर टू ये, मतलब कैंडलस्टिक हमेशा आगे होना चाहिए। इसको एक ही दिमाग में पकड़ो कि कैंडलस्टिक आगे रहेगा और उसके पीछे हिकानशी रहेगा, मतलब नीचे जा रहा है तो कैंडलस्टिक और नीचे होना चाहिए कंपेयर टू हिकानशी, अगर ऊपर जा रहा है तो कैंडलस्टिक और ऊपर होना चाहिए कंपेयर टू हिकानशी। अगर ऐसा सीरीज है तो बराबर है, लेकिन अगर उल्टा है तो वो कैंडल भी यूज नहीं करना। ओके ओके अभी मैं यहाँ पे बोल दे, ये कैंडल को चेक करता सर हूँ। पर ओके 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 नहीं सर करा कंटिन्यू। हाँ, सपोज 19 फरवरी की सपोज दैट 738560 ये क्लोजिंग दिख रहा है हमारा, बराबर है, दिख रहा है क्या। यस सर। तो ये कैंडल अपना पहली बात तो डिसाइसिव है क्या, पहला प्लेन कैंडल है, दूसरा क्या इनसाइडर इनसाइडर नहीं है। ओके ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, एक कंडीशन और अभी हम डाल रहे हैं, कौन सा, कि भाई इसका क्लोजिंग क्या है।
अभी जो 7, क्लोजिंग 3, आया 8. इससे कैंडलस्टिक में क्लोजिंग क्या होना चाहिए, और नीचे होना चाहिए कि इससे ऊपर होना चाहिए? नीचे होना कैंडलस्टिक नीचे होना चाहिए। चाहिए। हाँ, अभी मार्केट नीचे जा रहा है तो नीचे ही होना चाहिए। मार्केट अगर ग्रीन कैंडल को देखेंगे तो ऊपर होना चाहिए कैंडलस्टिक, और रेड कैंडल को देखेंगे तो कैंडलस्टिक नीचे होना चाहिए। बात खत्म, बराबर है? हाँ हाँ यस सर। ओके, तो अब ये रेड है मतलब कैंडलस्टिक और नीचे होना चाहिए, 7385.60 से और नीचे होना चाहिए, मतलब 84, 81, 82 कुछ भी 10 पैसे से नीचे रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, बस। बराबर है? ओके। तो 19 का क्लोजिंग देखते हैं, 19 फरवरी का। 19 फरवरी, ओके, बोलो क्लोजिंग कितना है? 73 7323। बराबर। तो जो इकादशी का क्लोजिंग था उससे नीचे ही है ना ये, यस बराबर है? मतलब कैंडलस्टिक हमेशा आगे जाता है, पहले कैंडलस्टिक पहले नीचे जाता है और उसके बाद इकादशी उसके आगे आगे उसके पीछे पीछे जाएगा। ये यहाँ पे जितने भी कैंडल आप देखेंगे उसमें वो चीज मैच होगी, सिर्फ यही कैंडल था कि जिसमें मैच नहीं हुआ। समझ में आया है? हाँ यस यस सर, आ गए। क्वेश्चन आएगा तो फिर क्या करेंगे हम, वो कैंडल भी यूज नहीं करेंगे। जैसे आप ये डोजी बनता है या तो इंसर्ट कैंडल बनता है तो उसका कुछ ओपन हाई लो कुछ यूज करते का नहीं ना, तो सेम यहाँ पे अपना डिसाइसिव कैंडल लगभग बन गया था ये, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही एबनॉर्मल चीज हो गया कि इसका जो क्लोजिंग था उससे और नीचे क्लोजिंग होना चाहिए था कैंडल स्टिक का, लेकिन उल्टा होगा यहाँ पे, तो फिर ये कैंडल भी हम डिस्कार्ड कर देंगे, इसको भी यूज नहीं करेंगे। समझ में आया पिछले है? कैंडल पे समझ में आएगा, ओके पिछले कैंडल पे हाँ ही देखो, रुकेंगे। हाँ पिछले कैंडल का ही यूज करेंगे। अभी इसका रीजन मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये कंडीशन हम इंट्राडे के लिए भी यूज कर सकते हैं। हाँ, जैसे 15 मिनट में मैं डाल रहा हूँ तो इंट्राडे में और आपके टॉप लॉस बच जाएंगे। ऐसा नहीं कि इंट्राडे में यूज ही नहीं करना, लेकिन क्या होता है कि पब्लिक को आसानी हो जाए इसलिए ये कंडीशन मैंने कभी कभी आती है, लेकिन हर 15 मिनट में वो चेक करते बैठो तो वो पब्लिक को ज्यादा टेंशन लगता है, इसलिए मैंने वो कंडीशन नहीं बताया वहां पे। अगर जिसको कंफर्टेबल है आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उसमें तकलीफ नहीं। एक्चुअली ये तीनों कंडीशन मिलके परफेक्ट कैंडल अपना डिसेसिव कैंडल बनता है, लेकिन वहां पे वो एक कंडीशन मैंने कम कर दिया, उसकी वजह से कभी कभी एक हाथ टॉप लॉस अपना जाता है इंट्राडे में। लेकिन काम करने का वहां पे क्या है कि हर 15 मिनट में आप वो देखेंगे, वो फिर को क्लोजिंग ये कैंडल लगाओ फिर ये नॉर्मल कैंडल लगाओ फिर उसको कंपेयर करो, तो लोगों को डिफिकल्ट लगता था। पहले मैं बताता था लेकिन वो डिफिकल्ट लगता था, इसलिए मैंने वो चीज थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि बहुत कभी कभी आती है, लेकिन कभी कभी आती है लेकिन गलत ट्रेड दे जाती है फिर वहां पे। तो हम डेली के लिए तो यूज कर सकते क्योंकि दिन में एक ही बार करना है, बराबर है? यस सर, यस सर। हाँ, तो डेली के लिए करना ही है, इंट्राडे के लिए नहीं करेंगे तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 20-25 रुपए इधर उधर टॉप लॉस हो जाएगा, कोई तकलीफ में चलता है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं चलेगा। सही है? हेलो? हाँ यस सर। यस सर। तो अभी डिसाइसिव कैंडल पोजिशनल के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो कंडीशन कितने हैं? टोटल 3 कंडीशन है, बराबर है? तीन कंडीशन। यस सर। यस सर। हाँ, पहला क्या है, नॉर्मली जो वही है अपना प्लेन होना चाहिए, दूसरा इंसाइडर इंसाइडर नहीं होना होना चाहिए, चाहिए। और थर्ड क्लोजिंग वेरीफाइड होना चाहिए। ओके, अभी इसको मैं बोलता हूँ, ये थर्ड कंडीशन को बोलता हूँ कि क्लोजिंग वेरीफाइड होना चाहिए। मतलब क्या कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो कैंडलस्टिक का क्लोजिंग और नीचे रहेगा कंपेयर टू इकानशी, मतलब इकानशी पीछे पीछे चलना चाहिए। अगर ऐसा है तो कैंडल वेरीफाइड क्लोजिंग है। अगर अप ट्रेंड में मार्केट है तो कैंडलस्टिक आगे रहेगा और इकानशी उसके पीछे पीछे जाता है, तो वो बोलेंगे कि वेरीफाइड है। बराबर है? यस सर। कोई यस कंफ्यूजन सर। इसमें? नहीं सर। सपोज अप ट्रेंड है, ये ऊपर कैंडल जा रहा है सपोज, ओके, और इसका क्लोजिंग मैं अज्यूम करता हूँ कि सपोज से एग्जांपल, अच्छा अब अज्यूम जान दो कितना क्लोजिंग है इसका, 7-1। 34.78। ओके, तो ये वेरीफाइड, पहली बात तो ये अपना नॉर्मल कैंडल है, प्लेन कैंडल है, इनसाइडर नहीं है। ओके, डिसेसिव होने का 2 कंडीशन कंप्लीट हो गया, बराबर है? यस सर। यस अभी सर। थर्ड कंडीशन चेक करेंगे, ग्रीन कैंडल डिसेसिव है कि नहीं। तो अगर ऊपर है सपोज दैट, तो इसका क्लोजिंग क्या होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए सर इसका। हाँ, कैंडलस्टिक का 34 क्लोजिंग के यहाँ पे ऊपर। जो क्लोजिंग दिख रहा है उससे ज्यादा होना चाहिए अप ट्रेंड के लिए, है, डाउन ट्रेंड के लिए कम होना चाहिए, बराबर है? बराबर है। यस सर। ओके, तो 7 अभी 2 मार्च का देख लेते हैं कि 7134.78, तो 2 मार्च को देखते हैं। ओके, देख लो कितना है, 7214 है, बराबर है?
है क्या? यस सर। आगे है। तो ये वेरीफाइड है, बरोबर है? यस यस सर, सर। बरोबर है क्लोजिंग क्या? वेरीफाइड है। ओके, उसके बाद आगे बताओ इसका क्लोजिंग क्या है? 7183.45। 7183.45। तो कैंडलस्टिक में क्या होना चाहिए? अगर इसका ओपन हमें यूज करना है कैलकुलेशन के लिए, तो हमें क्या चाहिए? इसका क्लोजिंग इससे ऊपर ज्यादा होना होना चाहिए। 7183 से ज्यादा होना चाहिए, बरोबर है? Yes. हाँ यस सर। ग्रीन है इसलिए ज्यादा बोल रहा हूँ, रेड रहता तो नीचे बोलता। ओके। Correct. ओके, 7183 जाते हैं, बोलो कितना है? 7124.70। ओके, तो 7183 से ज्यादा होना चाहिए ना, लेकिन वो तो कम हो गया। कम है, Hmm. क्लोजिंग बरोबर वेरीफाइड है? नहीं। कम है सर। हाँ, तो ये फिर वेरीफाइड है क्या क्लोजिंग? नहीं, नहीं. नहीं है। नहीं है सर। क्लोजिंग वेरीफाइड नहीं है। देखो, दोनों कंडीशन मैच हुआ, लेकिन थर्ड कंडीशन मैच नहीं हुआ, वेरीफाइड क्लोज नहीं है, तो इसका ओपन यूज करेंगे क्या? नहीं. नहीं करेंगे सर। क्या? नहीं नहीं। अभी नहीं करेंगे, बरोबर है? Hmm. क्लियर है क्या सबको? Clear. ओके, यस सर। बस यस सर। इतना यस ही। सर। डाउन ट्रेंड के लिए नीचे होना चाहिए और अप ट्रेंड के लिए ज्यादा होना चाहिए। डाउन ट्रेंड के लिए कम होना चाहिए, अप ट्रेंड के लिए ज्यादा होना चाहिए। बात कर, बरोबर है? Yes. ये इकोनॉमिक्स से ज्यादा होना चाहिए अप ट्रेंड के लिए, और डाउन ट्रेंड के लिए इकोनॉमिक्स से कम होना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, बराबर? अभी बताओ ये कैंडल क्या आवाज ब्रेक हो रही है सर। सर माइक म्यूट करो सर। सर फास्ट हो माइक म्यूट करो बाकी लोग प्लीज। हाँ, अभी फास्ट बताओ हो रहा कि है। सपोज दैट ये जो कैंडल हम देख रहे हैं, ये कैंडल यूज करेंगे क्या? ये वेरीफाइड है कि ये डिसाइसिव कैंडल है क्या? हाँ है. डिसाइसिव क्लोजिंग कैंडल है? वेरीफाइड नहीं है सिर्फ। प्लेन कैंडल है, बराबर है? दूसरा Yes. इनसाइडर नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पे इसको डिसाइसिव बोल देते थे, लेकिन अभी यहाँ पे और एक कंडीशन में डाल रहा हूँ कि इसका क्लोजिंग वेरीफाइड है क्या? नहीं. अगर नहीं। नहीं क्लोजिंग है। वेरीफाइड नहीं है तो भी हमें ये कैंडल यूज नहीं करना है, बराबर है ना? यस सर। अभी क्लोजिंग वेरीफाइड है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा, बराबर है? हाँ, हाँ. हाँ सर। बोलो कि क्लोजिंग कितना है? 6942। तो 42.86। अगर ये वेरीफाइड है मतलब क्लोजिंग कैंडल्स का क्या होना चाहिए था? नीचे होना चाहिए इसे था. और नीचे होना चाहिए। लेकिन अगर हम जाते हैं 24 को देखने के लिए, तो क्लोजिंग नीचे नहीं होता है, ज्यादा हो जाता है, बराबर है? हाँ. ऊपर है। तो फिर ये कैंडल अपना थर्ड कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, क्लोजिंग वेरीफाइड नहीं है, तो इसका ओपन यूज करेंगे क्या फेज कैलकुलेशन के लिए? नहीं. नहीं। नहीं करेंगे। और ये आगे का मूवमेंट यहाँ पे मार्केट ने बाय दिया, इसके लिए नहीं करना है। आपको 24 को ही पता होना चाहिए कि ये कैंडल यूज नहीं करना है मुझे, ओके. बराबर है? और ये अभी आपको समझ में आ रहा है कि वेरीफाइड क्लोज रहेगा तो ही यूज करेंगे उसका ओपन, अदरवाइज नहीं करेंगे। पहले तो डिसाइसिव फेस कैंडल होना चाहिए, कैलकुलेशन। और दूसरा क्या कि वो कैंडल वेरीफाइड क्लोज देना चाहिए, तो उसका ओपन यूज करना है फेज कैलकुलेशन के लिए, अदरवाइज उसका ओपन यूज नहीं करना है, बराबर? क्लियर. ओके। ओके सर। तो फिर मैं मेरा पिछला कैंडल का ऑलरेडी था, तो उसी पे मैं मुझे यूज करना पड़ेगा। क्या है ओपन उसका? 7338.41। ओके, अभी कल जो हमने कैलकुलेशन करके रखा था, एक पेज हम नीचे चले गए थे, तो इसलिए हमें लगा था कि बाय हो गया, बराबर है? सही है ना? हाँ हाँ, यस हाँ. सर। हाँ, कल यही मैंने बोला था कि ये चीज मुझे एक्सप्लेन करना था। कल अपना टाइम लगभग खत्म हो गया था, वहां पे अगर करते तो कंफ्यूजन बढ़ जाता। अभी अच्छे से समझ में आ गया है। वापस लॉग इन करते हैं, पोजिशनल पे जाते हैं। देखो क्या होता है पता है कि हमें नॉर्मली ना मार्केट कितना जल्दी जल्दी से बाय देना चाहिए, इसमें हम जल्दबाजी करते हैं, लेकिन अवॉइड वो नहीं काम करना, कभी भी जल्दी से नीचे जाना है। ओके, इसको मैं एक फेज बैक करता हूँ। जो कल में नीचे चला गया था 24 का यूज कर लिया था। ओके, और आपके लिए एक फिर आसानी से समझ में आ जाए इसलिए मैं और थोड़ा पीछे गया मैं, ठीक है? हाँ, अभी देखते हैं चार्ट पे।
ओके, ये वेरीफाइड है 23 फरवरी का, डिसाइसिव कैंडल भी है और वेरीफाइड क्लोज भी है, बराबर है क्या? यस तो यस सर, इसका ओपन यूज कर सकते हैं हम फेज कैलकुलेशन के लिए। यस ओके, कर कितना है? सकते 7338.41, बराबर है? हाँ ओके, तो हम बरोबर सर. जाते हैं 7338, बिलो है क्या? हाँ यस बिलो सर, है बिलो हाँ, बिलो तो है. फिर मैं वापस डाउन डाउन में में जाता हूँ, ठीक है? आओ, आ गया मैं डाउन में। अभी अभी बिलो नहीं है, बीच बराबर है? में, हाँ अभी इसमें बीच में। तो अभी मुझे क्या पता है कि इसके बाद 23 फरवरी के बाद मार्केट अगर 7516 के ऊपर, सर माइक म्यूट करो प्लीज, 7516 के ऊपर जाएगा तो ही बाय में जाएगा, तब तक अप ट्रेंड में मार्केट नहीं जाएगा, बरोबर है? हाँ हाँ ओके, यस ये हम यस सर. कब बोल रहे हैं? 23 को बोल रहे हैं। अभी थोड़ा आगे जाते हैं, अभी 24 तो बोलो, इसको यूज करना है क्या बताओ? अभी देखो प्लेन हो गया है, अभी इसका क्लोजिंग वेरीफाइड है क्या? नहीं नहीं है, तो इसका ओपन यूज नहीं करना है क्या? नहीं ओके, नॉर्मली नहीं हम यूज करते थे, गलती थे, बराबर ना? ये सेकंड कंडीशन नहीं दे रहा था मैं, तो अभी करेंगे क्या? नहीं ओके, नहीं करेंगे, तो 7187.91, ओके, इसका ओपन आया था लेकिन इसका क्लोजिंग वेरीफाइड नहीं है, इसके लिए हम इसको यूज नहीं कर रहे। समझ में आया सबको? यस या आगे का देख के तो नहीं बोल रहे ना ऐसा? नहीं नहीं ओके, ठीक है, ये 24 को आपको ये स्मार्टनेस आना चाहिए। तो अगर ये आ जाएगा तो ये अपने आप आपको बाय मिलेगा नहीं, ये पुल बैक है तो पुल बैक ही होगा सिर्फ यहाँ पे। क्लियर है क्या? हाँ क्लियर ओके, ठीक है, तो हमें क्या पता था कि मेरा बाइंग कब है? अगर मार्केट 7517 के 16 के ऊपर जाएगा तो ही बाय जाएगा, और मार्केट कभी भी वापिस अगर 7341 को आता है तो पब्लिक क्या करेगी वहां पे? सेल करेगी सेल ही होने वाला है, वहां पे सेलिंग जोन है। मतलब देखो, हमेशा मार्केट में क्या होता है कि थोड़ा नीचे जाता है मार्केट, वापस ऊपर आता है। जैसे देखो यहाँ पे लो देखो कितना हो गया मार्केट का, 6822 का लो किया था मार्केट ने। यहाँ से जब आपने शॉर्ट किया था 7750 से शॉर्ट किया, और लगभग नीचे आ गया 900 950 पॉइंट मार्केट नीचे आया। उसके बाद मार्केट वापिस ऊपर जा रहा है। तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे ही पता है 24 या तो 23 से कि अगर मार्केट ऊपर आएगा तो 7516 के ऊपर जाएगा तो ही बाय में आएगा, लेकिन पुल बैक तो रोक नहीं सकते हम मार्केट में। सही है? यस हाँ, ये बीच बीच में आता है ना, पब्लिक को यहाँ पे क्या लगता है पता है? अरे ये तो बाय में आ गया, अभी बाय करना है। क्योंकि दिमाग में क्या होता है, अरे 7900 मार्केट चल रहा है, 7200 आ गया, 7300 आ गया, 300 400 रुपए ऊपर आएगा, इसलिए बाय करो। अगर ऐसा है तो आपको यही तो अंडरस्टैंड करना है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है मार्केट में, उनको कैसे पता चलता है कि अभी तक यहाँ पे बाइंग जोन नहीं है? ओके, या तो अभी तक बड़ा रैली मार्केट में नहीं आने वाला है, जैसे यहाँ पे रैली आया था ऐसा रैली आने वाला है कि नहीं आने वाला, ये पता कैसे चला गया? इसीलिए ये पॉइंट हमें यूज करना है। यहाँ पे ये ऊपर आ रहा है, ये सिर्फ पुल बैक है। 7516 के ऊपर जाएगा तो ही अप ट्रेंड में मार्केट आएगा, तब तक मार्केट सिर्फ पुल बैक करेगा। फिर वो 200 पॉइंट ऊपर आने दो, 300 पॉइंट है, वो मतलब नहीं है ज्यादा मार्केट में। ओके क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा किस पे चलता है सर? यहाँ से 7900 6900 से अगर मार्केट 7500 जाएगा तो 600 रुपए अपना वेस्ट करना है क्या? भाई आपको उस पे दिमाग नहीं लगाना है, आपने प्रॉफिट बुक करना है, बुक कर लो, उसमें मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि 7516 अगर जाएगा तो जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो सब लोग इसको खरीदना चालू करेंगे, तो ही मार्केट फिर 7500 से 9000 जाएगा। यहाँ पे ये दो चार थोड़ा सा ये देखो क्या होता है, यहाँ पे या तो प्रॉफिट बुकिंग आती है या तो लोग शॉर्ट सेल करना बंद कर देते हैं, इसलिए ये पुल बैक आता है 2 4 दिन के लिए। ओके, तो नया बाइंग आएगा तो ही मार्केट अप में जाता है, ये समझ लो पहले बात। क्लियर ओके है? तो ओके अभी नया बाइंग 7516 के ऊपर ही आने वाला है। क्लियर? ओके ओके, और सेलिंग कहां पे आएगा? 7300 कितना था वो लेवल? 7341, बराबर है? यस तो देखो मार्केट वापस ऊपर आएगा, यहाँ पे कुछ तो भी 7372 किया था, यहाँ पे 7315 किया, यहाँ पे आया देखो 7378, और वही जोन है पूरा। यहाँ पे 3 दिन वो जोन में अपना सेलिंग का जोन आया, वहां पे कंटिन्यूस लोगों ने सेल किया। अभी ये कैंडल आपको 10 मार्च का देखो, यहाँ पे कैंडल स्टिक में आपको सॉरी ये कर्नशी में आपको ग्रीन दिखता होगा, लेकिन आप कैंडल स्टिक में देख लेना, वहां पे पब्लिक ने 10 मार्च देखो 8 9 10
कंटिन्यूस सेलिंग हो रहा है, इसलिए तो मार्केट वहां पे रेट बना रहा है ना। हाँ आया क्या समझ में? करेक्ट। हाँ हाँ हाँ, ये चीज आपको देखो अपने हमने ये यहाँ पे 23 को ही बता दिया था कि भाई मार्केट अगर 7,340 के बीच में आएगा तो लोग यहाँ पे सेल करेंगे, और जब तक 7,516 के ऊपर नहीं जाता तब तक मार्केट में अप ट्रेंड नहीं आएगा। और यहाँ पे ये हिसाब से एक्यूमुलेशन होता है, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि आप हम 200 300 400 क्वांटिटी लेते हैं तो आप 2-5 मिनट में बेच के या तो लेके निकल जाते हो, आपको टाइम नहीं लगता है। लेकिन जिनका लार्ज वॉल्यूम में मार्केट में काम होता है उनको 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं ट्रेड बनाने में, समझ लो पहले तो। ठीक है, और हम उस चीज का एनालिसिस यहाँ पे कर रहे हैं, ले रहे हैं। ओके ओके, और इसलिए देखो यहाँ पे ये सीलिंग ही हुआ होगा, ये तो मार्केट यहाँ पे गिरा ना, समझ में आया जितना भी। हाँ हाँ। हाँ, तो ये चीज हमें अंडरस्टैंड करना है। आया है सबको अंडरस्टैंडिंग? अच्छा इधर एक पूछना था कि अपन ये जैसे नीचे आता है तो वो डाउन फेज ही कैलकुलेट करते रहने का ना, वो जो डाउन फेज ही करना है, बरोबर। एंड डेट जो दिया था 18 फरवरी स्टार्टिंग में, वो चेंज नहीं ये करने का खाली। 13 जनवरी दिया था, हाँ 13 जो भी, जनवरी हाँ दिया था। ओके। हाँ, वो वो वैसा ही चेंज नहीं रहेगा कर ना? अभी। हाँ, अभी एंड डेट चेंज करना ही नहीं है जब तक बाय नहीं आता तब तक, ठीक है। हाँ, ओके, ओके कल में और एंड डेट कब चेंज कर सकते हो आप, यहाँ पे अगर है तो एंड डेट कब शिफ्ट कर सकते हो वो मैं कल वो कल से बताऊंगा। अभी के लिए सोचो कि जो एंड डेट पहली बार हमने लिया हुआ है उसी को कंटिन्यू करते रहना है, खाली डाउन फेज कैलकुलेट करना है बस। सिर्फ डाउन पेज करो। जब तक बाय नहीं आता, जब तक रिवर्स ट्रेड नहीं मिलता, तब तक आपको एंड डेट बदलना नहीं है। अगर आपको बाय मिलेगा तो ही एंड डेट बदलेंगे, तब तक एंड डेट नहीं बदलना, पहली बार। क्लियर है? ओके ओके ओके। सपोज अज्यूम कर लो कि अगर यहां से ही मार्केट सीधा नीचे नहीं आता और सीधा यहाँ पे ऊपर चला जाता, 7,516 के ऊपर चला जाता, तो तो बाय में फिर आ सवाल जाता। आता कि आपने जो अभी कैलकुलेशन करके रखा है इसको छोड़ देना है, या भी उसको यूज नहीं करना है, नया एंड डेट देना है। कौन सा देंगे? से ऊपर आना चालू हुआ। जहां से, हाँ, ये लो बना के ऊपर आया ना पहली बार, तो 1 मार्च का दे देते और फिर मार्केट ऊपर ऊपर जाता वहां पे। अगर बाय आएगा तो करना है, तब तक नहीं करना है, पहली बार। बराबर है? ओके ओके। ले रहे हैं? हाँ हाँ ओके, ठीक है। तो एंड डेट कब चेंज होगा? अगर ट्रेंड रिवर्स होगा तो ही चेंज होगा, तब तक नहीं होगा। बराबर है? ओके ओके ओके, ओके। अभी मैं आ गया यहाँ पे। ये कैंडल काम का है क्या हमारा? ओपन और हाई देख लो पहले। नहीं नहीं है। ओके, ये बोलो, ये है क्या? है। ओपन और हाई ऊपर है क्या? सेम है। सेम है, सेम है, काम का है। बरोबर है, बरोबर है। और इसके बाद प्लेन कैंडल है, मतलब दूसरा इनसाइडर नहीं है। थर्ड कंडीशन क्या चेक करेंगे? वेरीफाई क्लोज। नो नो। हाँ, क्लोज वेरीफाइड है कि नहीं, मतलब क्या कि इसका क्लोजिंग कितना है? 7102। तो कैंडलस्टिक का क्लोजिंग 7102 से और नीचे होना चाहिए, बराबर है। डाउन ट्रेंड राइट। है तो और कैंडलस्टिक आगे रहना चाहिए हमेशा। इन शॉर्ट, एक वेरीफाइड क्लोज चेक करना मतलब क्या कि कैंडलस्टिक हमेशा आगे चलेगा। अगर ऊपर जा रहा है तो पहले ऊपर जाएगा, फिर इकानशी उसके पीछे चलेगा। अगर नीचे जा रहा है तो कैंडलस्टिक पहले नीचे जाएगा और उसके पीछे पीछे ही इकानशी ने जाना चाहिए, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए हमेशा। तो क्लियर। वो वेरीफाइड है, बराबर है। तो 7102 अगर है तो कैंडलस्टिक इससे और नीचे होना चाहिए। कितना है? 15 मार्च का देख लेते हैं। 15 मार्च, 15 कितना है क्लोजिंग इसका? 7089 वेरीफाइड। 7089 मतलब वेरीफाइड है, बराबर है क्या? जी हाँ है हाँ। ना? है। हाँ, 1 रुपए से भी इससे नीचे रहेगा तो चलता है। 1 रुपया होने दो, 100 रुपया होने दो, कम से कम सिर्फ कैंडल स्टिक आगे रहना चाहिए, इतना पकड़ लो पहले दिमाग में बस। वो कितने पॉइंट से भी हो जाए लेकिन आगे रहेगा, पीछे नहीं होना चाहिए कभी भी कैंडल, कोई भी सूरत में। ले रहे हैं? ओके, तो अभी इसका ओपन यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं। हाँ, मतलब पहले सिर्फ आप क्या करते थे कि सिर्फ डिसाइसिव कैंडल देखते थे कि भाई प्लेन है क्या, इनसाइडर है क्या, बस इतना ही दो। अभी एक कंडीशन एक्स्ट्रा हो गया है, समझ में आ गया है? यस। लेकिन इसका बेनिफिट बहुत बड़ा रहेगा आप जब इन्वेस्टमेंट की तरह से काम करोगे तो कभी भी गलत ट्रेड नहीं आएगा लाइफ में। ओके, ओके अभी देखो 7237.48, ओके सर। 7237 बोलो, नीचे है क्या? हाँ नीचे। 7237 नहीं बिलो बीच है में, क्या? बीच में बीच में। बीच में ही है बीच तो में डाउन करने की जरूरत ही बीच नहीं है।
बराबर है। हम्म, हाँ, मतलब ये वेरीफाइड है, सब कुछ सही है, लेकिन इसका ओपन ऑलरेडी भी और नीचे होना चाहिए था, तो फिर हम कुछ करते थे। मतलब यहाँ पे मार्केट को और खेलने दो, कुछ भी करने दो, मार्केट जा रहा नीचे, अच्छी बात है, और आएंगे, फिर यहाँ पे एक कैंडल दिखेगा आपको प्लेन। मतलब देखो, हर कैंडल को आपको वेरीफाइड करते बैठना नहीं है, पहला दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड करता है तो ही उसको वेरीफाइड है कि नहीं चेक करने जाना है, बराबर है। मतलब प्लेन होना चाहिए, इनसाइडर नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों वेरीफाइड हो गया, ये अगर सेटिस्फाइड हुआ कंडीशन, तो ही उसका क्लोजिंग वेरीफाइड करो। हर बार उसको हर बार देखते बैठना ही नहीं है। अगर वो प्लेन ही नहीं है तो वो वेरीफाइड होके भी मतलब नहीं है हमारे लिए, बराबर। लेकिन यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करने के बाद जब हम ये बंद करते हैं तो 4-5 दिन के बाद ये कैलकुलेशन सेव रहता है क्या? सेम आप कैलकुलेशन ये आगे देखो, आप ये कैलकुलेशन जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, हम्म, मतलब आप अगर देखेंगे तो हीरो मोटो को आपका सपोज है, कब किया है मैंने, हाँ हाँ डेट क्या है, 1 दो फरवरी दो 2020। हाँ 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 ओके, आज 2021 चल रहा है। हाँ, मतलब उधर सेव करके बोलना पड़ता है कि ऑटोमेटिक सेव हो जाता है वो? ये आपको सजेस्ट कैप्शन में नाम डाल दो और गेट डाटा कर दो, ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव हो जाता है। ओके ओके ओके, और जब तक आप इसको डिलीट नहीं करते तब तक वो ऐसे ही रहेगा। ओके ओके ओके, डिलीट अगर करना है, देखो यहाँ पे ऐसा ये टैब बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा लगता है ना हमको, अरे ये बहुत हो हाँ गया, तो फिर क्या करो, ये जैसे एबीसी मुझे डिलीट करना है, इस पे मैंने क्लिक किया, और इसके बाजू में ये जो क्लोज साइन दिख रहा है ना, इस पे मैं क्लिक करूंगा, तो ये पूछेगा कि भाई आपको क्लोज डिलीट करना है क्या, हाँ यस करना है, तो फिर वो डिलीट हो जाएगा। तो ओके ओके जब तक आप डिलीट नहीं करते तब तक वो ऐसे ही रहेगा। ओके हाँ, तो वही कंटिन्यू करने का। हाँ, वो कंटिन्यू करना, क्योंकि वो बार बार करना ही नहीं सर। देखो वही तो बात है कि आप एक कैलकुलेशन चालू करेंगे, वो 2-2 3-3 महीना चलेगा। सिलेक्ट कैप्शन आता अलग होगा ना सर? क्या? सिलेक्ट कैप्शन जो है वो अलग होगा ना सर? हाँ, हर बार अलग ही ना। हाँ अलग है। फिर वो पीछे वाला कैसा यूज करेगा सर वो? पीछे वाला मतलब? अपने जो जो सेव हुआ है, हाँ ये सजेस्ट कैप्शन जो है वो अलग रहेगा ना हर वक्त? हाँ, नाम हर बार मतलब एक बार सेव हो गया, बराबर है। हाँ सेव हो गया। हाँ हाँ, जैसे ये मैंने परसों सेव किया था, मारुति डाउन टू अप, बराबर है। हाँ इसको मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे हमने पहले अप टू डाउन किया तो उस पे क्लिक किया तो वो कैलकुलेशन आ गया। अगर मुझे लगता है कि महिंद्रा महिंद्रा, तो मैंने महिंद्रा महिंद्रा पे क्लिक किया। मुझे लगता है कि आईआरसीटीसी, तो मैं उस पे क्लिक करूंगा तो वो कैलकुलेशन मेरे सामने आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा। नहीं, वो अपने वो टैब चेंज पीछे होता है। वाला इसका नया ओके, डिस्टेंस कानून की वैल्यू जो है वो कम नहीं हुई है। हाँ, हाँ तब वो पीछे वाला अब आप तो यहाँ तो डेट नहीं डालेंगे ना सर हम यहाँ पे सिलेक्ट कैप्शन में? शेड कैप्शन में कोई प्राइस नहीं, यहाँ पे तो कोई नाम, ये सर ये आपका मर्जी का कोई भी नाम दे दो, लेकिन आप जो ये कैलकुलेशन करो उसको कोई तो भी एक नाम दो, वो नाम रिपीट नहीं करना, बस इतना ही है। अच्छा ठीक है सर। ओके ओके, ओके मतलब क्लियर। अगर मारुति डाउन टू अप ऐसा मैंने जो लिखा है ना, अभी अगर वापस में वैसा बनाऊंगा ना, तो उससे तकलीफ क्या होता है कि ऑलरेडी एक नाम ऐसा ही है और उसके बाजू में सेम नाम आ जाएगा, तो पता हाँ कैसे चलेगा कि कौन सा किसका है। हाँ हाँ ये यही प्रॉब्लम सर है। हाँ, तो इसलिए हमेशा देखो, अगर एचडीएफसी बैंक यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो एचडीएफसी 1 2 3 4 ऐसा कितना भी आप ऐड करो, तकलीफ नहीं है, सेम नाम रिपीट मत करो, ऐसा उनका बोलना है। ठीक है हाँ 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 सर। ओके और हमें भी तो आसानी होगा ना, कि अगर आप एक ही नाम से सब कुछ सेव करोगे तो आपको क्या पता रहेगा कि कौन से क्या इसमें कौन से टैब में कौन सा कैलकुलेशन है। या ऐसे। ये कंसेप्ट क्लियर है सबको? क्लियर। इसके नीचे अपना वेरीफाइड क्लोज आना चाहिए, कैंडल आना चाहिए, डिसेसिव कैंडल, तो हम डाउन जाएंगे, तब तक नहीं जाएंगे। ओके फिर ऐसा करते 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 यहाँ पे 25 मार्च आ गया, बोलो, प्लेन कैंडल है। हाँ ओके, देखो अभी ये मैं ग्रीन क्यों नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं डाउन में, इसलिए ग्रीन पे मेरा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ग्रीन है तो राइट काम ही नहीं करना, देखना ही नहीं है। रेड है, ग्रीन है, प्लेन है, सॉरी रेड कैंडल है, प्लेन है। है ओके, सर। इनसाइडर नहीं है, सिर्फ अभी क्लोजिंग वेरीफाइड करना है। क्लोजिंग कितना इसका? 6912.78। 6912.78, तो इससे और नीचे होना चाहिए, हाँ जी 6912, हाँ 25 तारीख, और आराम से नीचे है, 200-250 रुपए नीचे, 6786 है, बराबर है। हाँ मतलब कैंडलस्टिक आगे है। ओके, वेरीफाइड। हाँ वेरीफाइड है, मतलब डिसाइसिव भी है और वेरीफाइड क्लोजिंग भी है, तो हमें अभी इसका ओपन यूज करने में कोई तकलीफ नहीं,
इसका ओपन यूज करने के बाद जो बाय पॉइंट आएगा वहां पे रियल बाइंग आने वाली, वो कोई ट्रैप नहीं रहेगा आपके लिए। ओके बराबर? यस सर। ओके, बोलो क्या है? 7118.12। ओके, चलो देखते, क्रॉस चेक करते इसको। 7118 बिलो है क्या? बिलो है। यस सर, बिलो है, सर। तो अभी डाउन करेंगे। अभी इसके बाद 25 मार्च के बाद अगर 7306 को मार्केट आता है तो अभी बाइंग आएगा, वहां पे आग बंद करके आएगा। अभी 7516 को रुकने की जरूरत नहीं है आपको, समझ में आया? ओके ओके, और अभी नया फेज कैलकुलेट कब करेंगे? अगर इसके नीचे मेरा वो ओपन मिलेगा मुझे तो। बराबर है? राइट। करेक्ट है? यस सर। हाँ, अभी जाता हूं मैं 25 के बाद करेक्ट। वापस नया कैंडल आएगा, लेकिन ये इनसाइडर है। बराबर है क्या? हाँ यस सर, यस सर। ओके, ये देखते हैं 30 मार्च को प्लेन है। ओके, दूसरा इनसाइडर नहीं है। इनसाइडर बराबर नहीं है। है। थर्ड क्लोज वेरीफाइड सर। क्लोज वेरीफाइड करना है, बोलो। क्लोजिंग कितना है? 6819.45। 681945। तो 6819. 30 मार्च का क्लोजिंग उससे नीचे होना चाहिए, 6819 से 19 से नीचे होना चाहिए। 23 मार्च 6819 से नीचे नहीं है, ऊपर है। बराबर है क्या? सर एक क्वेश्चन था। यस सर, हाँ, ऊपर है बोलो। सर। ये तो अभी जो कैंडल स्टिक का, अगर ये अपन रेड कैंडल देख रहे हैं हम्म हैकिनेक्शी में, तो कैंडल स्टिक में तो जो क्लोजिंग वेरीफाइड नहीं तो वो ग्रीन ही हो जाता है ना? नहीं, हर बार नहीं होता है सर, मैं वो बोल सकता था ना। अच्छा अच्छा। सुनो, मैं ऐसा बोल सकता था हाँ ना ठीक कि अगर ये हिकानशी में रेड है तो कैंडलस्टिक में रेड ही होना चाहिए। बराबर है? लेकिन ऐसा नहीं है। होता हाँ है, हाँ। कभी कभी ये रेडी होता है। सपोज दैट ओपनिंग ऊपर ओपन हुआ और बाद में मार्केट नीचे आया, तो भी कैंडलस्टिक का क्लोजिंग ऊपर रहेगा। ऐसा हो सकता है ना कभी, तो भी एक बार। अच्छा अच्छा। ठीक है, इसलिए हाँ, आप ये आपका ऑब्जर्वेशन सही निकला आपने कि भाई जब भी वो नॉट मतलब यहाँ पे ये ग्रीन है और वो वहां पे रेड है तो नहीं चलेगा ऐसा, लेकिन वो कलर पे नहीं जाना है। क्लोजिंग मैटर करता है, अच्छा ठीक है। क्योंकि कभी कभी ओके 1 रुपए से नीचे क्लोजिंग आएगा तो वो ओपनिंग अपना काम का रहता है। ओके। ओके ठीक है, तो ओके कलर नहीं देखना है, वो तो आसान तरीका रहता है, लेकिन कलर नहीं देखना है, क्योंकि बहुत अभी और आप जब काम करेंगे तो आपको दिखेगा कि दोनों रेड है लेकिन वेरीफाइड क्लोज नहीं है। या तो कभी कभी ऐसा रहेगा कि अच्छा। इकानशी में ग्रीन रेड है, कैंडलस्टिक में ग्रीन है, लेकिन क्लोजिंग वेरीफाइड मिल जाएगा आपको। ओके ओके सही ओके। है, तो वो हो सकता है, क्योंकि कभी कभी डोजी बनाएगा, कभी क्या बनाएगा, तो उसमें वो क्लोजिंग चेक करना है हमें। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है हमारे। बराबर है? यस सर यस सर। यस इसलिए वो सर। कलर पे नहीं जाना है। वो आसान तरीका मैंने भी कोशिश किया था, लेकिन उसमें कभी ना कभी अटक जाते हैं, तो वो काम नहीं करना। ठीक है, तो ओके ये देखो सर। 6.25.65 ये है, ये सब कुछ सही है। अभी भी देखो यहाँ पे अगर आप इसको यूज डायरेक्टली भी कर देते ना तो भी तकलीफ नहीं होने वाली, क्योंकि मार्केट यहाँ पे पुल बैक नहीं कर रहा है। लेकिन जब पुल बैक करता है तब वो तकलीफ आ जाती है। तो इससे अच्छा वो काम ही मत करो, और थोड़ा टाइम वेट करेंगे, बाद में नया मार्केट नीचे आ जाएगा, उसके बाद टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, ऐसा करें। बराबर है? ओके ओके, और ये किसकी बात है कि जब आप यहां से जितना लंबा मार्केट जाएगा ना, उसके बाद आपको एरर नहीं आएगा। बात क्या आती है, अभी कल मैं और एक कंसेप्ट बताऊंगा। अभी क्या हो रहा है देखो, अभी आपको आपको क्या लग रहा है कि मार्केट इतना नीचे है और 7306 आएगा तो बाइंग आएगा। बराबर है? और मार्केट ऑलरेडी 666 समथिंग चला है सपोज, तो फिर लगता है कि यार बहुत ज्यादा मूवमेंट वेस्ट होने वाला है। बराबर है? हेलो? यस हाँ सर हाँ यस सर। हाँ, मतलब यस अपना सर। बाय पॉइंट बहुत दूर है ऐसा लग रहा है मैं अभी। हाँ सर, हाँ सर। एक टाइम आएगा कि ऐसा लगेगा, कभी ना कभी एक टाइम आएगा, क्योंकि मार्केट जितना लंबा खींचेगा उतना आपका ये रेंज बढ़ता जाता है, ये बाय पॉइंट और सेल पॉइंट का रेंज बढ़ता जाता है। टॉप लॉस ट्रेल करने को उतना ज्यादा टाइम लगता है, उतना नीचे नीचे वो लेवल जाता है। क्योंकि जब इनिशियली आपने चालू किया होगा, जब मैं एडिशनल डिटेल पे आपको मैं लेके जाता हूँ, अभी नॉर्मली हम यूज नहीं करते, लेकिन जब इनिशियली हम स्टार्ट कर रहे थे तो अपना रेंज था, रिक्वायर्ड टॉप लॉस तब था अपना 97 पॉइंट, लेकिन मार्केट गिरते 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 अभी टॉप लॉस हो गया 205 पॉइंट का। ये हमेशा चलता रहता है, मार्केट में मूवमेंट जब चेंज होता है उसमें और बहुत से एक्स्ट्रा फैक्टर आते हैं, जैसे सपोज दैट वोलेटिलिटी हो सकता है मार्केट का, या तो सपोज दैट हम बहुत सी चीजें हमने इसमें कवर की है। सही, तो वो हर मार्केट में जैसे सिचुएशन चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको एडॉप्ट करते हैं। अपना टॉप लॉस हमेशा डायनेमिक होता है, लेकिन इसमें क्या रहेगा कि मार्केट सपोज और यहाँ से 7 5 5,000 तक चला गया,
लेकिन यही कैलकुलेशन करोगे तो क्या होगा कि 1000 रुपए का तो रेंज आपको मार्केट को ही प्ले करने के लिए देना पड़ेगा। कोई तकलीफ नहीं होती है, वो चलता है एक्चुअली, क्योंकि आपको डिसाइसिव मिलेगा, लेकिन उसमें टाइम कि वो रेंज में ही आपको 500 रुपए कमाने को मिल जाते हैं ना। तो उसके लिए मैं एडिशनल एक कंसेप्ट कल और बताऊंगा कि जो मैंने पहले बताया कि 13 तारीख आप ले सकते हो। अजूम करो कोई बंदा कि 25 मार्च को आया है तो वो 13 तक जाएगा ही नहीं ना, वो तो यहाँ पे ही नया डेट ले लेगा, बराबर है, 12 मार्च का। करेक्ट है। हाँ अच्छा, यस आप सर। पहले आए इसलिए आपने 13 तारीख लिया, लेकिन कोई अगर सपोज आज आके बैठा है और बोल रहा है कि मारुति कब ऊपर जाएगा, तो हम डेट कौन सा लेंगे? लेटेस्ट हाई ये लेंगे। लेटेस्ट वीक ले सकते हैं ना हम तो, लेटेस्ट हाँ बराबर है। हाँ। अभी ये लेटेस्ट अभी ले सकते हैं, हमें समझ में आ रहा है कि थोड़ा ऊपर गया और नीचे आया तो ये 12 तारीख चलेगा। तो फिर जिसने 13 लिया है वो भी तो 12 तारीख चेंज कर सकते हैं ना। हाँ तो वो कब करना, कर क्या करना, सकते वो हैं। पूरा कल का मैं पूरा सेशन दूंगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं बढ़ाना है आज। लेकिन अभी के ओके लिए सोचो कि जब तक बाय नहीं आता तब तक कुछ नहीं करना है, बराबर है। ये सिंपल राइट चीज, ओके, एकदम सिंपल कि जब बाय आएगा तो ही रिवर्स क्या करना है। कल जो बताऊंगा वो समझ में आ जाए तो आपको और जल्दी से बाय मिलेगा। नहीं आएगा तो सिंपल तरीका ये कैलकुलेशन करो कंटिन्यूअस, जब तक बाय नहीं आता है तब तक रुको। 100 200 रुपया लेट बाय होगा, इतना ही होगा, लेकिन कंफर्म ट्रेड मिलेगा, बराबर है। ओके ओके ओके, चलो आ गए हम नीचे। अभी मैं वापस यहाँ पे आता हूँ। अभी ये कैंडल बताओ, क्योंकि बीच में ये कैंडल जितने भी बने ये कोई वेरीफाइड नहीं है, ये एक हो सकता है। रुको, इसका ओपन की लो कितना है? 24। ओके ठीक है, ये है, ये कैंडल है क्या काम का? है 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 ना? सर। हाँ हाँ, प्लेन है, इनसाइडर नहीं है। इसका क्लोजिंग चेक कर लो पहले। 6784 है, बराबर है। तो 6 अप्रैल का क्लोजिंग 84 से और नीचे होना चाहिए। 6 अप्रैल सेम डेट को देखना है। कभी कभी गलती हो जाती है, वहां पे डेट अलग देखते हैं और यहाँ पे आके डेट अलग देख लेते हैं। तो 6 तारीख है तो 6 तारीख का ही इसका क्लोजिंग देखना है। कैंडलस्टिक का कितना है? 6751 51, मतलब वेरीफाइड है, बराबर है क्या? हाँ तो इसका ओपन यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कर सकते। कितना है ओपन? 6863 चलो देखते हैं 6863 के हिसाब से टॉप लॉस चेंज होता है कि अपना नीचे है क्या? 6863 नीचे 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 है। तो क्या करना पड़ेगा, अभी वापस आपको 7306 को भी वेट करने की जरूरत नहीं है, आपको और नीचे बाय मिलेगा। मार्केट रिवर्स होगा तो अभी आपको पता है कि अगर मार्केट, वो भी जो भी 6 अप्रैल को ही पता था कि अगर 7059 बोलो इसके ऊपर जाएगा तो बाय में जाएगा, तब तक बाय में नहीं जाएगा, बराबर है। हाँ सर 7059 ये कब बोल रहे हैं हम? यहाँ पे बोल रहे हैं, बराबर है। यस हाँ चलो, इसके बाद थोड़ा मार्केट ऊपर जाने लग गया, थोड़ा ऊपर गया, हाई देखो कितना बनाया है। 6939 बाय के ऊपर गया क्या? नहीं नहीं गया, तो बाय आया नहीं है, इसलिए ये बीच बीच में ग्रीन कैंडल आपको हमेशा दिखेंगे। ये सिर्फ पुल बैक रहेगा। अभी 6939 में भी आपका सेल पॉइंट रहेगा उसके नियर अबाउट कहीं, तो अभी 6814 था, वहां से मार्केट वापस नीचे आया, बराबर है। राइट मतलब वापस सेल करने को चांस देता है। यहाँ पे देखो लगभग 6-7 था, वहां पे वापस मार्केट ऊपर गया 200 रुपया और वहां से वापस जोर से मार्केट गिरा। तो ये हमेशा बीच में ऐसा कोई जरूरत नहीं कि यहाँ पे ट्रेड करेगा तो उसी बंदे को ट्रेड मिलेगा। आपको यहाँ पे सेल करने को मिलता है, वापस वापस आपको यहाँ पे सेल करने को मिलेगा, वापस यहाँ पे सेल करने को मिलेगा। मार्केट को एनालिसिस करो आप पहले कि मार्केट ऊपर कब जाएगा। 7060 के ऊपर मार्केट ऊपर जाएगा, ये चीज हमने यहाँ पे 6 अप्रैल को निकाल दिया। उसके बाद जब भी 7060 के नियर अबाउट मिलता है तो शॉर्ट ही करो जब तक 7059 के ऊपर नहीं जाता है, और वहां से भी शॉर्ट करेंगे तो भी देखो कितना नीचे आ गया मार्केट, 64 तक आ गया। हाँ दिख रहा है? ओके हाँ अभी देखो यहाँ पे जब हम आगे आएंगे तो ये कैंडल हमें एक प्लेन कैंडल दिख रहा है, बरोबर है। यस ओके चलो देखो, ओपन और हाई सेम है, इनसाइडर नहीं है, बरोबर है। हाँ ओके तो चलो यूज करना है इसका फिर ओपन। क्लोजिंग दो क्लोजिंग। हाँ क्लोजिंग वेरीफाई करना, ये मैं मैंने जानबूझ को बोला कि भाई ये क्लोजिंग वेरीफाई, नहीं तो क्या होता है पता है, जितना नीचे आता है ना ऐसा लगता है कि यार इतना जल्दी नीचे आ गया तो जल्दी से टॉप लॉस प्रॉफिट में लाना है, इसलिए हम गलती कर देते हैं। ओके, और 2-3 दिन के बाद पता चलता है कि वो गलती किया है, तो
पहले अच्छे से आराम से सोच के करना कि तीनों कंडीशन वेरीफाइड होगा तो ही सेटिस्फाइड होता है, तो ही हमें आगे जाना है। चलो इसका क्लोजिंग देख लो, 6625.61 है, तो हिकानाशी का क्लोजिंग ये है, तो कैंडलस्टिक इससे और नीचे होना चाहिए, बराबर है? राइट। ओके, 6625 ये है 12 तारीख, तो 12 तारीख का ही क्लोजिंग देखते हैं। 12 तारीख 6625 नीचे है ना? हाँ, है कि नहीं? राइट। है, नीचे है, कर सकते है, हैं। आराम से है। नीचे तो इसका नीचे ओपन हमें चलेगा, ये कैंडल का ओपन हम यूज कर सकते हैं। बोलो कितना है? 6838 6838 ओपन कर सकते हैं यूज, लेकिन जरूरत नहीं है उसको, मतलब ऑलरेडी बीच में ही है, बराबर ना? ओके सर। अगर वो 62 के नीचे जाएगा, मतलब 6620 के नीचे ओपन मिलेगा तो ही डाउन करना, तब तक डाउन करने की जरूरत ही नहीं है हमें, बराबर? हाँ सर। ओके, वापस जाते हैं चार्ट पे। फिर मार्केट ने देखो वापस यहां से देखो लगभग 6502 का लो करके मार्केट वापस ऊपर गया, हाई बनाया 6845, देखो दिख रहा है क्या आपको? हाँ सर। हाँ, तो ये जब हम नॉर्मल कैंडल देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगता है कि मार्केट कुछ चेंज हो रहा है। देखो ये कैंडल रेड था, उसका अगला देखो कितना बड़ा जो ग्रीन आया मार्केट में, आया ना? यस। ओके, यस तो सर। इसी को देख के तो पब्लिक ट्रैप में आ जाती है ना। इसी को देख के पब्लिक को लगता है यार यहाँ से ऊपर ही जाएगा, और कुछ है, इतना गिरा हुआ है, अभी तो ऊपर जाएगा, फिर हम खरीदना चालू करते हैं, या तो यहीं पे ऐसे भी ऐसा होता है। इसलिए कैंडलस्टिक जब यूज करेंगे तो पता ही नहीं चलता कि मार्केट क्या कर रहा है, क्योंकि ये डेली का एक ही कैंडल है। अगर 2 दिन मार्केट ऐसा ऊपर ऊपर गया है तो ऑब्वियसली तीसरे चौथे दिन अपने आप को अंदर से लगने लग जाता है कि मार्केट अभी ऊपर ही जाएगा, बराबर है कि नहीं? हाँ हाँ। ओके, तो अपना दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे कि मुझे क्या लग रहा है, वो बाजू में रखो। ओके, आपको प्रॉपर पता चलेगा कितना भी लगे, लेकिन अपना बाय पॉइंट क्रॉस होगा तो ही बाय करना है। या तो आपको अगर अंदर से पता नहीं है मुझे करना ही, आपने किया तो अपना बाय पॉइंट मतलब सेल पॉइंट के नजदीक आ गया तो बुक करो जब तक बाय को क्रॉस नहीं होता तब तक, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आएगा। फिर अगर गलती से कुछ एक्स्ट्रा काम किया भाई, तो कि अगर पुल बैक को प्ले करना है तो क्या करो, मैक्सिमम अपना जो उस टाइम पे सेल पॉइंट वहां तक ही मार्केट ऊपर जाएगा और बाय पॉइंट को क्रॉस करेगा ही नहीं, और करेगा तो उतना छोड़ दो, बाय पॉइंट को क्रॉस किया तो ही बाय करो, उससे पहले बाय मत करना, बराबर है? ओके। ओके, मैं तो बोलता हूँ पुल बैक को प्ले ही नहीं करना है, हमें पुल बैक पे काम ही मत करो, लेकिन जिसको अगर करना ही है ओके तो उस हिसाब से कर सकते, लेकिन ये यहाँ पे ऐसा गलती नहीं करना कभी भी, बराबर है? यस। ओके, तो इस लेवल पे देखो यहाँ पे ऐसा ऊपर जा रहा था तो भी हमें पता था कि अभी तक मार्केट में बाइंग नहीं आया हुआ है। ये कंसेप्ट समझ में आया सबको? हाँ। ओके, यहाँ पे 2-3 कैंडल सब डोजी था, वापस एक लेटेस्ट 19 अप्रैल को मार्केट ने वापस एक प्लेन कैंडल बनाया, बरोबर है? हाँ। उसको यूज कर सकते हैं क्या? कर सकते। प्लेन है, प्लेन है। इनसाइडर नहीं है, सिर्फ वेरीफाइड करना पड़ेगा। हाँ, वेरीफाई करना पड़ेगा। क्लोज। क्लोज कर लो वेरीफाइड। कितना है इसका क्लोजिंग? 6489 89.28, तो इसका क्लोजिंग ये है, तो कैंडलस्टिक का और इससे कम होना चाहिए, नीचे होना चाहिए मार्केट, बराबर है? 6489। तो देखते हैं यहाँ पे, बोलो क्या है क्लोजिंग? 6511 ज्यादा तो है। वेरीफाइड है क्या क्लोजिंग? नहीं। ज्यादा हो गया है, वेरी। तो छोड़ देंगे। देखो सर, ये बोल रहा था मैं, कभी कभी ऐसा मार्केट जोर से गिरता है, ये ग्रीन बनाएगा तो भी क्लोजिंग वेरीफाइड आ जाता है, अगर 20 रुपया नीचे रह जाता तो वेरीफाइड हो जाता क्लोजिंग, सही है? हाँ सर, ये जो नहीं जमेगा सर। हाँ, तो वो ये रेड ग्रीन पे नहीं काम करेंगे, सिर्फ क्लोजिंग वे चेक करेंगे, बराबर है? हाँ ओके। सर। मतलब 90% वो ग्रीन बन जाता है, वो मैं समझता हूँ, वो मैं एग्री भी करता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा आपको मिलेगा जब आप बैक टेस्टिंग और करेंगे ना, कल मैं आपको होमवर्क भी दूंगा कुछ, तो जब बैक टेस्टिंग वगैरह करेंगे तो वो कैंडल आपको दिखेगा कभी कभी कि कलर अलग अलग है तो भी वेरीफाइड क्लोजिंग मिल जाएगा आपको, ठीक है? तो अभी ये ओके। वेरीफाइड नहीं है तो इसका ओपन यूज करना है क्या? नहीं करना है। नहीं। नहीं नहीं करना है। नहीं अगर करना। कोई गलती से यूज भी करता, देखो 6694, तो 6694 अभी बीच में ही है तो डाउन करने की जरूरत नहीं है, तो ये यहाँ पे बच जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये ओपन नया आता है जो इसको यूज नहीं करना है, लेकिन एक 6620 है और वो 6618 आ जाता है, तो आपको क्या लगता है कि यार 2 रुपए से नीचे तो आप डाउन चले जाते हो, लेकिन वो ट्रैप रहता है मार्केट का। इसलिए ये थर्ड कंडीशन इंपॉर्टेंट है।
मतलब देखो यहाँ पे 2-3 बार आपने देखा होगा कि वेरीफाइड नहीं है, लेकिन उसका ओपन ही यूज नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी वो बीच में रहता है। ओके, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ था कि ओपन थोड़ा सा, मतलब ये 7187 ओपन था और अपना 7202 था, मतलब 13 रुपए ही नीचे आया था, इसलिए हम टॉप लॉस ट्रेल करने वाले थे। ये कभी कभी ऐसा होगा, एक कभी कभी ये थर्ड कंडीशन काम आती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा सीवियर आपको करता है, तो इसको चेक करते रहना हमेशा। ले रहे? हाँ सर। हाँ, तो आपको क्या है कि टॉप लॉस ट्रेड करने का कंडीशन क्या है कि डिसाइसिव कैंडल होना चाहिए। ये तो सबको मतलब बाय हार्ट होगा, अभी नींद से उठेंगे तो भी पता है कि प्लेन होना चाहिए और इनसाइडर नहीं होना चाहिए, और साथ में क्लोजिंग वेरीफाइड होना चाहिए। क्लोजिंग वेरीफाइड मतलब क्या कि जहां पे मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो कैंडल स्टिक आगे रहेगा, हिकानशी उसके पीछे पीछे जाएगा, और वैसे ऊपर जा रहा है तो कैंडल स्टिक पहले ऊपर जाएगा और उसके पीछे पीछे हिकानशी रहना चाहिए। हिकानशी ने कभी भी कैंडल स्टिक को क्रॉस नहीं करना चाहिए, बराबर है? यस यस। ओके, तो अगर ऐसा वेरीफाइड क्लोज रहेगा और दोनों कंडीशन मैच है, प्लेन भी और इनसाइडर भी नहीं है, तो ये कैंडल का ओपन आराम से यूज करो, और उसके हिसाब से जो भी आपको रिवर्सल पॉइंट मिलेगा, अगर मार्केट वहां पे गया मतलब आपको 100% श्योरिटी मार्केट उसके बाद ट्रेंड चेंज करेगा ही। क्लियर है? ओके ओके, चलेगा। अभी आपको एक ही दिमाग में रखना है कि पहला कंडीशन क्या है कि जब आप एंड डेट लेंगे, एंड डेट के बाद जिस दिन आपको सेल मिला है, जैसे एंड डेट लिया डायरेक्टली आप पहली बार कर रहे हैं, तो कम से कम 2 कैंडल आएगा, उसके बाद ही टॉप लॉस ट्रेल करना है, बराबर है? यस यस। या तो आपने पिछला, और जैसे हमने ये कैलकुलेशन किया हुआ है, यहाँ पे कभी तो भी आपको बाय मिलेगा, तो कभी कभी क्या होता है बाय बहुत दूर होता है तो 3-4 कैंडल बन जाता है, तो 2 प्लेन कैंडल भी मिल जाएगा, लेकिन वो काम का नहीं है। जिस दिन आपको बाय मिलेगा उस दिन से आगे 2 कैंडल बनना चाहिए, बराबर है? ओके हाँ, मैंने अभी वो बताया आपको, अगर आप गलती से पहले बैक टेस्टिंग करो तो कुछ चलो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा, देखो ये पिछला कैलकुलेशन जो हमने किया था, तो उसका सेल यहाँ पे मिला था हमें 77750 समथिंग कुछ तो भी था, 41 था, तो यहाँ पे सेल मिला, तो ये 28 जनवरी के बाद 2 कैंडल आना चाहिए, और ये दोनों कैंडल आने के बाद उसका पहला कैंडल का ही यूज करना है, सेकंड का यूज ही नहीं करना है, और उसके बाद थर्ड फोर्थ जितना ही सीधा ओपन उसका यूज करते जाएंगे, और कुछ नहीं करना। राइट राइट। कोई कंफ्यूजन है भी इसमें? नहीं सर। मतलब फेज कैलकुलेशन कैसे स्टार्ट करना है, एंड डेट जब भी आप नया लेंगे तो जिस दिन नया ट्रेड मिला है उसके आगे 2 कैंडल बनना चाहिए, तो ही नया फेज कैलकुलेशन करंट फेज निकालना चालू करना है। तब तक ओरिजिनल इनिशियल फेज पे ही बैठे रहना है। मार्केट अगर नीचे आता है तो इनिशियल फेज का जो बाय पॉइंट रहेगा उस पे मार्केट में बाइंग आ जाएगा। अगर या तो डाउन ट्रेंड के लिए आपने कैलकुलेशन किया तो इनिशियल फेज का जो सेल पॉइंट रहेगा वहां पे सेलिंग आएगा मार्केट में। ओके सर आता ते लास्ट कॅन्डलचं तुम्ही सांगितलं ना सर, हॅलो, हा. 19/4चा कॅन्डल व्हेरीफाय नाहीये तर त्याचा फेस कॅल्क्युलेशन पुढे करायचंच नाही ना? यूज ही नहीं करना उसका ओपन। ओके ओके, इसका ओपन यूज ही नहीं करना क्योंकि वो वेरीफाइड नहीं ना क्लोजिंग, तो आपका वो कैंडल ही का हमारा डिसाइड नहीं मतलब अभी। ओके ओके ओके, तर तो मागच्या उसका ओपन हमें यूज नहीं करना है। आता 3 दिवसापासून आपला कन्सोलिडेशन 705 मध्ये आहे का आता? ते तिन्ही हाँ, ग्रीन यहाँ पे कैंडल तो दिख रहा है ना, ये देखो इंट्राडे के लिए मे भी मार्केट थोड़ा 50 रुपए ऊपर गया, 100 रुपए ऊपर गया चल रहा है, लेकिन कंसोलिडेशन चल रहा है। जब तक 7050 के मार्केट ऊपर नहीं जाता तब तक यहाँ पे रियल में बाइंग नहीं आएगा, मार्केट में कोई भी सूरत में बाइंग नहीं आएगा। तो ये ऊपर जाएगा भी, सपोज पुल बैक करके ऊपर कहां तक जाएगा, अगर ये निकालना है, कोई बोलता है थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो 6814 के नियर अबाउट आता है, तो वहां पे लोग वापस उसको शॉर्ट सेल करेंगे, वापस वहां पे हैमर करेंगे, लोग वापस उसको नीचे दबाने की कोशिश करेंगे। 6814 के नियर अबाउट आता है तो जैसे देखो आज भी देखो कहाँ पे आया था, 6714 तक ही आया था। ठीक है, तो वापिस कल में भी वापिस थोड़ा ऊपर आएगा, कोशिश करेगा मंडे को, और वापिस उसको हैमर ही करेंगे, वहां से नीचे ही दबाएंगे मार्केट। ओके ठीक है, नीचे दबना तो होगा अगर उसने बाय क्रॉस कर दिया तो। सर आज तुम्ही निफ्टीचं सांगणार होतात ना, निफ्टी बैंक? हाँ, उसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि कंसेप्ट पहले समझ लो, बाद में तो कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं, मुझे पता है सबके पास आईडी पासवर्ड है, सब कुछ है। ठीक है, और 2 सेशन हमारे पास बाकी है, उसमें एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो एक दिन में आपका 4-5 कैलकुलेशन हो जाएगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन कंसेप्ट में कुछ एरर नहीं होना चाहिए अभी, क्योंकि कल मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं करूंगा, फिर अभी आगे सिर्फ प्रैक्टिस करना रहेगा हमें, बराबर है? ओके ठीक है।
और वो एक दिन में कोई ट्रेंड रिवर्स में होगा, अभी पे निफ्टी डाउन ही है और मैं बोलता हूँ मुझे लगता है कि मंडे को बहुत जोर से मार्केट गिर सकता है। सर एक क्वेश्चन है। बोलिए। वो जो दो अब बोल रहे थे, 2 रेड कैंडल आने के बाद पहला कैंडल लेने का, तो दोनों बराबर। डिसाइसिव होना चाहिए ना? दोनों डिसाइसिव रहेगा, ये दोनों प्लेन रहेगा तो मोर देन सफिशिएंट, प्लेन आना चाहिए दो। अगर इनसाइडर होगा तो नहीं 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 चलेगा ना? चाहिए ना, डिसाइसिव ही चाहिए ना, वो तो दो प्लेन आना चाहिए ना, बैक टू बैक ओके डिसाइसिव होना चाहिए। सर बराबर। ओके ओके सर, डिसाइसिव, एक हाँ क्वेश्चन है। अभी समझो मारुति अभी अप में चला जाएगा, अभी यहाँ से तो बाई पॉइंट 7058 पे लग गया समझो, तो एंट्री कर देना है क्या फिर? हाँ कर देना, मैं बताऊंगा आगे वो रिवर्स ट्रेड होगा तो कैसे करना वो भी बताता हूँ मैं आपको। ओके चलेगा सर। और दो कैंडल या वेट किया तो मेरा अभी दो क्वेश्चन निकाला था मैंने, जो लास्ट बार भी ट्रेनिंग के पहले पूछा था ना, तो लास्ट में पूछूंगा मैं। दूसरी कंपनी पूछो का ना है। पहले। अपना अभी अभी जो 7058 के बाद समझो दो कैंडल आने तक वेट किया तो भी चलेगा क्या फिर? क्या एंट्री कर ही देने का है मारुति नहीं, में? अगर सपोज दैट अज्यूम करो कि यहाँ से इसके बाद मार्केट सीधा बाय पॉइंट को चला गया 7058, ओके, तो आपको हाँ बाइंग हाँ। करना है। ओके, लेकिन इसमें क्या होता है कि अरे वो अगर वो पुल बैक करेगा तो आप नया कैलकुलेशन करोगे ना, तो आपको क्या पता करना है कि 7058 के ऊपर निकल गया तो समझ लो चलो ठीक है, मार्केट ने अप ट्रेंड चला गया तो आप सीधा वहां पे बाय करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन आपको और स्मार्टनेस बताओ, जैसे यहाँ पे अगर मार्केट रिवर्स हो गया है तो यहाँ पे मार्केट वापस रिवर्स आता है तो आपको टॉप पे सेल करने को मिलता है, वैसे ही आपको वापस मार्केट रिवर्स होगा तो आपको बॉटम पहले इनिशियल पेज पे ट्रेड मिल सकता है। ओके, तो जिस और दिन मार्केट ने हाँ सर। 7058 का हाई किया उसके बाद अगर दो प्लेन कैंडल बन गया तो उसके हाई ब्रेक पे आपको फिर बाय करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा और महंगा 50 रुपए पे बाय करना पड़ेगा। या तो मार्केट वहां पे बाय कर लो, पुल बैक करेगा तो वापस ऐड करो, टॉप लॉस आपका जो भी इनिशियल पेज का सेल पॉइंट रहेगा वही रहेगा। हाँ वही वही सर पूछना था, क्योंकि अगर वो टॉप लॉस है ना। कैलकुलेशन ना हम एक बार यहाँ पे एक रिवर्स कैलकुलेशन लेंगे ना, ये रिवर्स कैलकुलेशन लेंगे ना तो उस वो मैं क्राइटेरिया पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। एक ओके जो हो चुका है ना उसका करेंगे तो और समझ में आ जाएगा आपको एक बार। ठीक है, ओके ओके सर। ओके सर। एक क्राइटेरिया है ऐसा, मैं ढूंढ के निकालता हूँ एक केस स्टडी जिसको ये कंडीशन जो है ना, अगर हम ऐसा कैलकुलेशन कर रहे करते करते आके हमारा बाय हो गया तो बाय हुआ तो बाय कैसे लेना वो चीज भी मैं आपको एक पूरा एग्जांपल लेके कर एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। ओके ओके अभी चलेगा के सर। लिए हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ये समझ में आया, कंडीशन समझ में आ गया, एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। ट्रेड कभी भी ले लो, सब एक बार आपको पता चलेगा 7058 के बाय है तो आप 7058 को बाय करो, 7100 को बाय करो, मार्केट उसके बाद थोड़ा पुल बैक करेगा तो नीचे बाय करो, कोई तकलीफ नहीं है। उसका सेल पॉइंट क्या निकालना है वो आपको प्रॉपर निकालते आना चाहिए कि मार्केट डाउन में कब जाएगा वो आपको प्रॉपरली निकालता आएगा तो कहीं पे भी बाय करो फिर उसके आगे वो तकलीफ नहीं है। हाँ ओके ओके यहाँ पे सर। अभी कहीं पे भी सेल करो ना, मार्केट नीचे ही है, जितना आपको सेल बाय पॉइंट के नजदीक सेल करेंगे आप उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट मिलेगा और उतना रिस्क कम रहेगा। वैसे ही सपोज मार्केट जब बाय में जाएगा तो जितना आप जल्दी नीचे से बाय करोगे और सेल पॉइंट के नियर सेल करोगे बाय करोगे तो उतना रिस्क कम रहेगा, टॉप लॉस कम रहेगा और प्रॉफिट ज्यादा बढ़ेगा, बस इतना ही रहेगा। ओके ओके क्योंकि सर। जब आप इक्विटी कैश में काम करते हैं ना तो इक्विटी कैश में जैसे फ्यूचर जैसा नहीं है कि एक लॉट दो लॉट लेना ही है, वैसे ही ट्रेड होना चाहिए। हमें टाइम दो दो चार चार दिन मिलते हैं यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए। बराबर सर। इसमें सिर्फ टॉप लॉस है ना, एसएल जो पुराना ही रखना पड़ेगा फिर एंट्री किए तो, जो केस के कैलकुलेशन के हिसाब से। जैसे ही अपोजिट चला गया तो ये समझो कि सब यहाँ पे मार्केट कल जाके 7059 के ऊपर चला गया तो बाय चला गया, बराबर है, ट्रेंड शिफ्ट हो गया। अभी क्या करना है, आपने सपोज 7059 को सीधा बाय कर लिया तो उसका स्टॉप लॉस अभी जो सेल दिख रहा है वो नहीं रखना है, नया कैलकुलेशन है, एंड डेट नया लेना है, जो भी यहाँ पे रहेगा वो एंड डेट के बाद जो सेल पॉइंट आएगा वो टॉप लॉस लेना है। क्लियर है? हाँ यस क्लियर ओके। क्योंकि हमेशा मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब हम नया कैलकुलेशन, जैसे सपोज यहाँ पे हमने ये कैलकुलेशन किया था, ये कैलकुलेशन किया था उसके बाद जब यहाँ पे सेल मिला तो ये सेल मिला तो सेल ले लिया चलो ठीक है, लेकिन टॉप लॉस के लिए हमने उसका बाय पॉइंट नहीं यूज किया, हमने 13 तारीख का नया डेट लिया और उसके बाद उसके ऊपर टॉप लॉस लगाएंगे। सही है? हाँ 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 यस। मतलब मार्केट ने एक बार ये डाउन ट्रेंड खत्म करके अगर मार्केट बाय में चला गया तो बाय में जाने के बाद ये जो पुराना कैलकुलेशन चला ये कोई काम का नहीं है, नया डेट लेंगे एंड डेट और उसके अकॉर्डिंग जो अपना सेल पॉइंट आएगा वो मेरा टॉप लॉस रहेगा।
राइट राइट ओके ओके राइट। पुराना कुछ काम का नहीं। एक बार देखो, ये पुराना कब तक वैलिड है, जब तक ट्रेड रिवर्स नहीं होता। ट्रेड रिवर्स हुआ, बात खत्म, नया डेट लेना है। और उसके बाद उसको देखो, यहाँ पे जब मैं एनालिसिस करूँ तो मैं कौन सा फोर्स को कैलकुलेट कराऊं सर, कि मार्केट में बाइंग फोर्स कब आएगा वो कैलकुलेट कराऊं। जब एक बार बाइंग फोर्स आ गया तो मुझे कैलकुलेशन अलग करना पड़ेगा कि भाई मार्केट में बाइंग ऑलरेडी है, अभी मार्केट में बाइंग है, जो भी होगा मार्केट में बाइंग फोर्स चलेगा। लेकिन मार्केट को बाइंग फोर्स का एंड करके मार्केट में सेलिंग का नया जनरेशन कब आएगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो डाउन फेज में आप सेलिंग का जनरेशन, सेल कहीं पे भी हो रहा है, रोज सेल कर रहे हैं लोग, वैसे एक बार बाइंग आने के बाद रोज रोज लोग बाय करेंगे। कोई भी अपने अपनी मर्जी में कहीं कोई भी प्राइस पे बाय करेगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट में सेलिंग कब आएगा, तो वो नया डेट लेके आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जब आप ये यहाँ पे ये स्विंग लेते हैं ना, जब हाई लिए लेंगे तो आपको बाइंग फोर्स कैलकुलेट होता है अपना। वो जैसे यहाँ पे स्विंग लो आ जाएगा तो अपना सेलिंग फोर्स कैलकुलेट होता है कि मार्केट ऊपर ऊपर जाएगा तो सेलिंग कहाँ पे जनरेट होने वाला है, वो प्राइस कैलकुलेट होती है। तो इसलिए हम जब अप ट्रेंड कैलकुलेट करते हैं तो एक्चुअली हम सेल पॉइंट कैलकुलेट करते हैं कि मार्केट में डाउन कब आने वाला है, और हमेशा उसके साथ साथ में नया बाइंग कब आएगा वो प्राइस साथ में कैलकुलेट होती जाती है। वैसे अभी हम मार्केट नीचे नीचे जा रहा है तो नया सेलिंग कब आएगा वो आ रही है, लेकिन वो जो सेलिंग खत्म करके मार्केट में अगर नया बाइंग आने वाला है तो बाइंग पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जब स्विंग हम हाई करते हैं। तो आप यहाँ पे प्रॉफिट लेके एग्जिट भी हो सकते हैं, समझो सेलिंग लिया है तो अभी सेल पोजीशन। हाँ वो तो ले ही सकते हैं ना, 7058 7058 को एग्जिट तो होना ही है। प्रॉफिट बुक करके तो एग्जिट होना ही, जैसे ही बाय हो जाएगा तो एग्जिट ही होना है वहां पे। ओके ओके ठीक है, ओके ओके सर। ओके। और कभी कभी किसी को लगे सर टारगेट कैसे निकालना है, वहां पे अपना शो टारगेट टॉप लॉस पे आता है, जो पेज पे आपको बाय मिलेगा वहां से शो टारगेट टॉप लॉस पे क्लिक करेंगे तो आपको 5%, 7%, 2%, 3% आपको मूवमेंट मिल जाएगा। लेकिन मैं बोलता हूँ कि कम से कम जो भी नया स्विंग बन जाएगा ना, तो जैसा देखो यहाँ पे एक बार नीचे आया, पुल बैक हुआ, वापिस नीचे आया, ओके, तो ऐसा एक डाउन ट्रेंड, पुल बैक और वापिस एक डाउन ट्रेंड, ऐसा मार्केट में कोई भी रैली में ऐसा होता ही है। कम से कम वन पुल बैक डाउन, वापिस एक पुल बैक आएगा और वापिस डाउन आएगा, ऐसा कम से कम दो बार तो होता ही कोई भी रैली में। तो जब फर्स्ट पुल बैक होने के बाद सेकंड पुल बैक जब होगा, उसके बाद मार्केट जब नीचे आएगा ना तो प्रॉफिट बुकिंग का सोचो। तो आपको कोई भी इक्विटी कैश में जो स्टॉक में आप काम करोगे, बाय में काम करोगे, तो जब आप बाय करेंगे तो वहां से 15%, 20%, 25% रैली आपको मिल जाएगा मार्केट में आराम से। ओके सर। क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा होता है ना सर, एक फिक्स टारगेट, देखो इक्विटी कैश में अभी ऐसा अज्यूम करो ना कि सब रिलायंस अभी 1900 चल रहा है तो वो 2800 जाने वाला है, 3000 जाने वाला है। तो आप ऐसा नहीं, वो चार्ट पे थोड़ी दिखेगा कहीं, तो भी वो तो फ्यूचर में प्लॉट होने वाली चीज है। तो उसके लिए आपको मार्केट को अलाउ करना पड़ेगा आगे भागने के लिए। इक्विटी कैश में जब आप काम करो, क्योंकि आप इन्वेस्टर की जैसे सोचना है तो आगे दो महीना, 3 महीना, 4 महीना जो भी मार्केट में जा रहा है, साथ में डिविडेंड आता ही रहेगा और अपना प्राइस बढ़ेगा। जो बाय हमने किया वहां से वो आपको ज्यादा ही मिलने वाला है। 15 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन ऐसा रहेगा कि आपका रिस्क में आपका टॉप लॉस रहेगा। एक बार 2 कैंडल आ गया, तीसरा कैंडल बन गया प्लेन, उसके बाद आपको टॉप लॉस भी कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा। तो उसके बाद तो सिर्फ कुछ नहीं है, रिस्क, जीरो रिस्क, सिर्फ अपना पैसा लगा के बैठना है, बस बात खत्म। ओके सर डिविडेंड वाली मत लगाओ। मैं तो क्या बोलता हूँ हमेशा कि आप रोज ऑर्डर लगाओ, निकालो, करो, ये करना ही नहीं झंझट, बाय लेके बैठ जाओ। अभी बताओ आप कहाँ पे चलेगा एक दिन में, क्या मार्केट है सब 15, 20, 25 इधर उधर थोड़ी होने वाला है। इक्विटी कैश में पोजिशनल काम कर रहे हैं हम, तो आप एनालिसिस करो और आपका टॉप लॉस अपना यहाँ पे सॉफ्टवेयर में भी रहेगा तो भी बहुत है। अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि 6814 के नीचे ही तो सेल है, तो कल अगर मार्केट इसको क्रॉस करता है आज, तो कल जाके निकालने की सोचूंगा ना मैं। डरना क्या है उसको देख के? एक दिन में किधर जाएगा मार्केट, इधर उधर 20-25 पॉइंट इधर उधर ज्यादा जाएगा, और क्या होने वाला है? समझ में आ रहा है? इंट्राडे काम ही नहीं कर रहे सर, पहली बात समझो कि हम यहाँ पे इंट्राडे काम ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एटीट्यूड ही अलग बदल चेंज कर लेना डायरेक्टली, कि मार्केट में ट्रेड ले लिया, आराम से बैठो, एनालिसिस कर रहे हैं। जो ट्रेंड एनालिसिस करेगा उसको पैसा मिलेगा। बाकी ये 2 रुपए ऊपर गया, 5 रुपए इधर चल रहा है, उधर चल रहा है, ट्रेड मिला नहीं मिला वो छोड़ दो, वो टेंशन नहीं लेना, डायरेक्टली ट्रेड लेके खत्म करना। बात कि एक बार कन्विक्शन के साथ ट्रेड लेना है, हाँ बाय लेना है, बात खत्म। ओके और फिर उसके बाद अगर मार्केट नीचे भी आता है तो और ऐड करें सर। ओके, और ऐड करना कब बंद करना है? जैसे जब यहाँ पे नीचे आया, वापस एक बार पुल बैक हुआ, वापस पुल बैक नीचे आएगा, और उसके बाद थर्ड टाइम जब पुल बैक करेगा ना, तो थर्ड टाइम पुल बैक के वक्त मार्केट बाय में जाने का ज्यादा चांसेस रहता है।
तो जैसे होता है ना कि सर ये कितनी बार यहाँ पे मैं सेल करूंगा, वापस पुल बैक आए वापस सेल करूंगा, 2 बार तो अच्छा लगेगा मुझे, और तीसरी बार मैं सेल करने की कोशिश करूंगा लेकिन मार्केट बाय में चला जाएगा तो फिर मुझे लॉस होगा। तो अगर मेरा कोई भी ट्रेंड चालू हुआ है और उसमें 2 पुल बैक आ गए हैं और थर्ड पुल बैक चल रहा है तो ज्यादा गुंजाइश उसको ट्रेंड चेंज करने की है। ओके, समझ में आ रहा है? इस हिसाब से सोचना। जैसे अप ट्रेंड में भी है मार्केट, सपोज दैट अगर अप ट्रेंड में है मार्केट, जैसे अब ऊपर जा रहा है, एक पुल बैक हुआ यहाँ पे, दूसरा हुआ और ये तीसरा पुल बैक हो रहा है, तो तीसरा पुल बैक में हेजिंग मत करो, मार्केट नीचे जाने का चांसेस ज्यादा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये अभी पिछले साल में तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रैली आया है मार्केट का, कि मार्च के बाद जो मार्केट भागा है तो कंटिन्यूअसली ऊपर 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 यहाँ से कंटिन्यूअस भागा है। समझ में आ रहा है? तो अभी आपको क्या बोल रहा हूं मैं कि अभी आपने जितना सीखा है उसके बेसिस पे ही अज्यूम करो कि पिछले साल आप ये टाइम पे बैठे थे, ठीक है, ये मार्केट गिर रहा था ना। हाँ ओके, तो आप कैलकुलेशन कहां से करोगे? ये देखो मार्केट ऊपर गया है तो 20 जनवरी का कैलकुलेशन करना है, 20 जनवरी का डेट लेना है आपको। अभी मैं डेट बता देता हूं आपको, करेक्ट है? हेलो? हाँ हाँ ओके। हाँ, ये डेट लेंगे, कंटिन्यूअस नीचे नीचे आएंगे, जो भी वेरीफाइड कंडीशन मैंने आपको बताया वो सब कुछ बताओ। और यहाँ पे अपना ये जब मार्केट में अप ट्रेंड आया हुआ है तो अप ट्रेंड आने से पहले बाय पॉइंट क्या आया था आपको निकालो, कब बाय मिला, कौन से दिन यहाँ पे कौन से दिन बाय मिला वो निकालो। ओके, उसके बाद फिर मार्केट कैसे ऊपर गया, जब यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा तो यहाँ पे हमें सेल नहीं मिलना चाहिए, वापिस यहाँ पे सेल नहीं मिलना चाहिए, यहाँ पे भी सेल नहीं आना चाहिए, ये कंटिन्यूअस रैली हमारा आना चाहिए। और यहाँ पे कहीं सेल मिलेगा तो फिर वो कैसे करना है, ये पूरा बैक टेस्टिंग करना है आपको, कर सकते हैं? हाँ यस ओके सर। इसका करो या तो कोई भी कंपनी का करो जो आपको अच्छा लगता है, जैसे टाटा मोटर है उसका कर सकते हो, और भी बहुत से L&T सब स्टॉक है करने के लिए एनालिसिस। ओके। सर मैंने ना 4 महीने से ना इंडसइंड बैंक का है ना जो पूछा था लास्ट बार भी क्वेश्चन, आप बोले पोजीशन का चालू हुआ तो चालू करो, सेम इसका और उसका सेम पोजीशन बोले तो अभी जो क्वेश्चन है इसके रिलेटेड है अभी जो चालू है। तो इंडसइंड बैंक का जो अभी है डाउनफुल चालू हुआ है और उसका एंट्री कुछ समथिंग 894 आया है, और उसका जो लास्ट बार अब चालू हुआ था फरवरी का तो उसका 920 एग्जिट था और एंट्री 820 था, 820। तो वो एक बार चेक कर लीजिए ना सर, मैंने बराबर निकाला था क्या वो आप वेरीफाई करो, कैलकुलेशन करो, उसका चार्ट, वो चार्ट मुझे भेज दो, एंड डेट कौन सा लिया आपने बराबर, और आपने कहा तक पुल बैक किया, और उसका स्क्रीनशॉट भेज दो आपका बाय पॉइंट सेल पॉइंट क्या है उस टाइम का, तो मैं आपको वेरीफाई करके दे दूंगा ना उसको। ओके चलेगा ना सर? और मेरा कोशिश क्या है सर बताया क्या, देखो आप अभी एक बंदा 10-10 15-15 कंपनी का करेगा तो आपको खुद को कन्विक्शन आना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो बराबर करो, ठीक है? हाँ, सर आप जब बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको कहीं दिखेगा सर यहाँ पे 2 बार टॉप लॉस चलेगा, 1 बार टॉप लॉस चला गया, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मार्केट सेल में गया है, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो क्वेश्चन आप लाएंगे तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे आप कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, सही है, वो हम करेंगे। वो बाकी तो नॉर्मल चीज है सर, यहाँ पे इंट्राडे जैसा कुछ कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है कि ये नहीं। 2 मिनट में ऐसा करना है, 5 मिनट में ऐसा करना है, यहाँ पे बहुत आराम से करना है। तो आप मुझे भेज दो, मैं उसको क्रॉस वेरीफाई करके दे दूंगा। सर थोड़ा निफ्टी का दिखाओ सर ना, निफ्टी का। सर एक बार चार्ट तो लगा के देख सकते हैं ना सर? उसमें एक क्वेश्चन था कि वो जो लास्ट बार भी पूछा था आपने, बोला टॉप ऐसे लाइसा चेंज करने का 1100 के बाद वो जो गिरा ना तो 920 का था और 820 का एंट्री था अपना इंडसइंड बैंक को। एक मिनट सर, ये निफ्टी का ये फ्यूचर है अपना, ओके सर निफ्टी का फ्यूचर वो सिर्फ 3 महीने का क्यों दिखाता है सर वो चार्ट? जहाँ उसके पीछे का ये 3 महीने दिखता का ही है। दिखाएगा, 3 महीने में ही आपको ये फ्यूचर काम करना है, तो वो 3 महीने का ही सीरीज चलता है ना, इससे हाँ ज्यादा सर तो वो आप कैरी कर ही नहीं सकते। तो आपको उतने ही छोटे छोटे ही स्विंग लेने पड़ेंगे, यहाँ पे जितने स्विंग मिलेंगे आपको वही लेने अच्छा पड़ेंगे, ओके, क्योंकि काम ही उतना करना है ना हमें, वही। अच्छा या ठीक तो है। इसका और बेस्ट ऑप्शन मैं बोलता हूँ कि आप इक्विटी कैश में कर सही, NSE ये इंडेक्स इसका कर सकते हो चार्ट, ओके। लेकिन मैं बोलता हूँ ये चार्ट करेंगे ना इंडेक्स का तो फिर तकलीफ होता है कि बाय कहाँ पे लगा वो वगैरह, तो आप जो भी है तो आप आराम से डायरेक्टली फ्यूचर का चार्ट लगा लो और वहां पे जो स्विंग बन रहा है वो ले लो लेटेस्ट स्विंग, क्योंकि हमें ऐसे भी उतना ही काम करना रहता है वहां पे, ओके ओके ठीक है? तो फ्यूचर का ही चार्ट लगाना, जिस पे काम करना है उसी का चार्ट लगाओ, ओके ठीक सर। है? जैसे अभी यहाँ पे मैंने ये ले लिया तो अभी ये डाउन चल रहा है, सपोज दैट इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, ये जो डाउन चल रहा है तो कब से डाउन चल रहा है वो देख लो,
2 फरवरी से 17 चल तो रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है। 2 फरवरी से 14,700 से कभी से 2 फरवरी जो भी 2 हाई किया फरवरी मार्केट सर 15,525 का हाई किया हुआ है 15,700 16 तारीख को, उसके बाद मार्केट ने नीचे गिरना चालू किया है। ठीक 17 है, फरवरी। हाँ 17 फरवरी को गिरा है, 17 फरवरी का डेट ले लो, मार्केट नीचे आएगा। अभी यहाँ पे ये बीच में ऊपर जाते दिखेगा, तो यहाँ पे ये क्यों हुआ है, तो पिछला जो ट्रेंड होगा उसका सेलिंग आपको यहाँ पे मिला होगा, यहाँ पे या तो यहाँ पे सेल जनरेट हुआ होगा मार्केट का। तो जब तक 2 प्लेन कैंडल नहीं आते तब तक हमें ओरिजिनल फेज पे ही बैठना है। समझ में आ रहा है? ओके ओके, इसके लिए ऐसा होता है, ये कंसोलिडेशन हमेशा होता है कि जब मार्केट ये ट्रेंड करके नीचे आता है तो यहाँ पे या तो यहाँ पे सेल मिला होगा, तो यहाँ पे भी मिले या तो यहाँ पे भी सेल मिले। तो जब तक 2 प्लेन कैंडल एक के बाद एक नहीं आएंगे तब तक हमें इनिशियल फेज पे यहाँ पे कैलकुलेशन करके इनिशियल फेज पे बैठना है। मतलब मार्केट यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे आया तो यहाँ पे सेलिंग करने के लिए ही मार्केट आता है, और यहाँ पे सेल करके फिर मार्केट गिरना चालू करता है। ओके ठीक है, और फिर उसको वेरीफाइड कैंडल देखो जो भी कंडीशन है और उसको बीच में लेके और कुछ नहीं करना। जैसे अभी अगर आज की बात करेंगे तो आज का तो कुछ चलेगा नहीं, ये कल का जो कैंडल है वो वेरीफाइड है तो उसका यूज कर लो, उसका ओपन बीच में लेके आओ। जैसे देखो इसका क्लोजिंग कितना है 14,298। ओके, तो ये कैंडल स्टिक में क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए ऊपर होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। नीचे होना चाहिए, देख लेते हैं, लेकिन ऊपर है वो, बराबर है। राइट हाँ, तो ये काम का नहीं है, वो कैंडल यूज नहीं करेंगे, उसका इसका ओपन यूज नहीं करेंगे, तो ये कैंडल का यूज करेंगे। फिर इसका ओपन यहाँ तक, ये कैंडल के ओपन तक नीचे आ जाओ, तब जो भी बाय पॉइंट रहेगा उसको क्रॉस करेगा तो ही मार्केट अप में जाएगा, तब तक अप में नहीं जाएगा। ओके कौन सा ठीक है, डेट 18 अप्रैल हाँ 19 का है। 19 हाँ ओके, देखो क्या है कि अभी जो ये हम ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, ये फ्यूचर में भी चलेगा, कोई तकलीफ नहीं, फ्यूचर में तो जाएगा ना, आपको ट्रेन एनालिसिस करना होगा, उसके बाद बाय करो कंटिन्यूस ऊपर जाएगा। लेकिन ये सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए काम आता है। क्यों? कि आप एक बार ट्रेड लेंगे और लंबा लंबा मार्केट आपको प्रॉफिट दिखाएगा। कि सपोज रिलायंस में आपने बाय करके रख दिया है 1000 रुपए से, और अभी 1900 चल रहा है, जाने दो ऊपर जितना जा रहा है। ओके, इस हिसाब से आपको अगर ट्रेड ढूंढने हैं तो इसको यूज करो। तो निफ्टी के लिए यूज नहीं होगा क्या सर? क्या सर? निफ्टी के लिए यूज नहीं होगा सर इसका? नहीं होगा ना, नहीं होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे लिमिटेड चार्ट है ना, आपको 3 महीने का ही चार्ट है ना, तो आपको 3 महीने के पीरियड के लिए यूज करना है सिर्फ को, ऐसा। ओके, अच्छा, सेम एनालिसिस होगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं सर, आप कहीं पे भी यूज कर लो। लेकिन लेकिन इसमें जब आप बाय करेंगे, सपोज अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट आप खरीदेंगे या तो मई का खरीदेंगे, तो आपको मैक्सिमम 3 महीने ही रखते आएगा, बराबर है। अच्छा, जो सपोज मैंने मारुति में अगर ट्रेंड निकाला तो उसके बाद अगर 2 साल के लिए मारुति ऊपर जाएगा तो 2 साल के लिए मेरा ट्रेड बन जाएगा ना सर वहां पे। हाँ सर। तो वहां पे वो मतलब मैं पर्सनली मैं बात कर रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट इक्विटी कैश में ज्यादा यूज करता हूँ। मतलब पोजिशनल के लिए यूज नहीं करता ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं पोजिशनल के लिए भी करता हूँ, लेकिन पोजिशनल में और कुछ चीज है। लेकिन यहाँ पे अगर मुझे सपोज अज्यूम करो ना आप कि 10 लाख रुपए का आपको मारुति में माल लेना है, तो आप क्या सोचोगे कि भाई 200 रुपए लेट बाय करेंगे चलेगा, लेकिन हमारा लेने के बाद मार्केट ऊपर जाना चाहिए, बराबर है कि नहीं? यस और वही, और ये कोई बड़ी बात नहीं सर, निफ्टी 50 के 50 स्टॉक ले लो आप, ओके, और वो 50 स्टॉक में एनालिसिस करो, और जब भी जो भी 50 स्टॉक रहेगा उसमें जो भी बाय मिलेगा उसी को बाय करो, बात खत्म, और कुछ मत करो। लाइफ में और कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी आपको, लाइफ में लगेगा भी नहीं कि फ्यूचर में भी मुझे काम करना, इक्विटी में ही इतना पैसा बन जाएगा आपका। ओके ओके सर। निफ्टी का कैलकुलेशन क्या बोल रहे थे आप? इंडसन क्या था? निफ्टी का कैलकुलेशन करने के टाइम अपना एक्सपायरी डेट देना पड़ता है क्या, अप्रैल या मई ऐसा? हाँ, तो जब आप फ्यूचर करेंगे तो अगर आप चार्ट अप्रैल का देख रहे हो तो आप अप्रैल का ही सीरीज ऐड करो ना वहां पे। ओके अगर मैं अभी 29 अप्रैल का यूज करूंगा, यहाँ पे ये सब अप्रैल का डेटा है, सही है, तो चार्ट भी अप्रैल का अपना लेते वक्त भी इंडेक्स फ्यूचर लेना है, वो सिलेक्शन बॉक्स वैसे ही रहेगा, इंडेक्स फ्यूचर लेना है और वही लेना है। जैसे देखो आपको अगर मैं बताऊं कि ट्रेनिंग के मटेरियल में मैंने वो सब कुछ लिया है, सेकंड पेज पे ही लेके रखा हुआ है मैंने वहां पे, कि आपको कौन से सेगमेंट में अगर यूज करना है, इसको हर सेगमेंट में वर्क होगा। देखो, इक्विटी कैश में कर सकते हो, इंडेक्स फ्यूचर में कर सकते हो, कमोडिटी फ्यूचर के लिए करो, करेंसी फ्यूचर के लिए करो, सब में करते आता है। ऐसा नहीं कि इसमें, जैसे सपोज कोई लगता है कमोडिटी में गोल्ड का लॉन्ग टर्म का एनालिसिस करना चाहता है,
तो गोल्ड का डेली चार्ट पे लगा लो और उस पे लगा दो, जब गोल्ड में बाय आएगा तो फिर 2 4 6 महीने के लिए गोल्ड बाय में ही रहेगा। सही है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ओके ओके। तो वो ओके सब सेगमेंट में वर्क होता है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ज्यादा मजा कब आता है कि आपने बाय किया और 2 4 दिन के बाद वापस एक्सपायर आने वाला है, क्या मतलब है? आपको तो कहते हैं कि आपका टाइम लिमिट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एनालिसिस आप उस लेवल का कर रहे हो, ठीक है? तो उसमें सिर्फ क्या करना, जैसे सपोज अभी यहाँ पे 23 तारीख आ गया, कल परसों छुट्टी है, और उसके बाद अगर बाय आता है मंडे या तो ट्यूसडे को, तो क्या करो, अप्रैल में मत काम करो, फिर डायरेक्टली मई कॉन्ट्रैक्ट में काम करो, 1 महीना तो भी रहेगा आपको काम करने के लिए। सही है? ओके ओके। हाँ, तो मतलब लास्ट वीक में क्या करो कि अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में अगर बाय आ रहा है तो अप्रैल में बाय नहीं लेना है, मई में ले लेना है फिर, क्योंकि आपको टाइम मिल जाएगा फिर उतना आराम से। अच्छा अभी सर कमोडिटी में भी जो अभी एक्सपायरी आ रहा है, तो अगले अगले एक्सपायरी में अगले काम इसमें करने कर का। लेना ना, या तो मैं तो इतना बोलता हूँ कि अगले में भी मत करो। सपोज जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है आपका उसमें बाय आ गया, ठीक है, आज बाय किया, कल एक्सपायरी है, तो कल तो वैसे भी निकालना है आपको। ओके, यस सर। आपने वहां पे निकाल दिया, अगला कॉन्ट्रैक्ट वापस बाय कर लो, लेकिन इसमें आपका ब्रोकरेज एक्स्ट्रा जाएगा, तो उससे अच्छा क्या करो, 2 दिन पहले ही अगला कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लो, बस इतना खत्म, और कुछ नहीं। ओके, हाँ, ये कौन सा चार्ट बोले थे? इंडसइंड बैंक बोल रहे थे। ओके, बोलो सर। हाँ, यहां से लेना है, 29 जनवरी से लेना है कैलकुलेशन करने के लिए, और ये कंटिन्यूस ऊपर ऊपर जाएगा कहीं, हाँ तो भी यहाँ पे बाय या तो हमें सेल ट्रेड मिल जाएगा। जब सेल ट्रेड मिल जाएगा, दोनों में से हाई कितना बनाया इसने, ये कैंडल ने हाई बनाया है, तो 26 फरवरी का वापस कैलकुलेशन लो, कंटिन्यूस नीचे नीचे आते रहेगा, जब तक बाय नहीं आता तब तक बाय नहीं करना है। जब तक बाय जब तो जब सर जब भी वो बाय को क्रॉस हो जाएगा उस दिन बाय करना चालू कर दो, बात खत्म। हाँ इसको किया मैंने, 2 मिनट ही लगता है अभी करने के लिए। इसको जो 2 फरवरी का किया ना, तो 920 का टॉप एसएल बता रहा था, और 2 फरवरी मार्केट 1100 चल रहा था। हाँ 2 फरवरी का कैलकुलेशन लेके किया ना, तो अप्रैल तक एक ही ट्रेड चालू था। अभी मार्च 29 जनवरी लेना, हाँ ठीक है, 2 फरवरी ले लिया आपने। एक्चुअली 2 फरवरी क्यों ले रहे डेट, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, 2 फरवरी डेट क्यों लिया आपने? में 29 जनवरी। हाँ, फिर 29 जनवरी का डेट लो, वहां से डेट आएगा, स्विंग लो आएगा, और कंटिन्यूस ऊपर ऊपर आते हुए यहाँ पे कोई तो ये कैंडल रहेगा प्लेन डिसाइसिव सब कुछ, तो ये कैंडल अगर मैच होता है तो इसका ओपन यूज कर लो। तो उसका कैलकुलेशन किया ना, तो अभी सेल जो पॉइंट डाउन क्या है? चालू हुआ, सेल पॉइंट 920 आया था अभी, ठीक है, तो जो 920 तो आगे मार्केट सेल में चला गया। हाँ 920 में चला गया। 789 का लो था, फेस कैलकुलेशन किया था तो, और तारीख लिया था 29/1/21 का। तो जो भी है, अबव के आगे जो फिगर है उसको देखते चलो, अबव अब फेज कैलकुलेट करते चलो, अगर प्लेन कैंडल मिलता है, अपना तीनों कंडीशन वेरीफाइड होता है, तो उसका ओपन यूज करके ऊपर ऊपर आना है। ओके, उस टाइम जो भी सेल पॉइंट आएगा, नहीं जैसे आपने बोला 920 आया, चलो ठीक है, तो 920 कहाँ पे आया, यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे आया। ओके, तो जब भी 920 को नीचे चला जाएगा तो वहां पे सेल कर देंगे, और उसके बाद क्या करोगे आगे का, तो ये नया डेट लेंगे आप 26 पे, और उसके बाद डाउन ट्रेंड एनालिसिस करो कि कब बाय में जाएगा, बात खत्म। ओके ओके। तो 1082 के आगे उसका कैंडल ओपन ही नहीं हुआ इंडिसन का, तो उसके लिए वो वेरीफाई नहीं हुआ, तो उधर ही समझ में आया था, नीचे आना चालू हो गया था। तो मैंने हाँ, आपको एक क्वेश्चन भी 108 पूछा जो था आ वहां गए पे। ना, तो वो उतना उससे हाँ ऊपर ओपन मिला ही नहीं सपोज, तो वो बात ओपन खत्म मिला कर ही दिया, नहीं। वहीं पे खत्म हो गया, हाँ एग्जॉस्ट हो गया वो वहां पे। तो वहां पे क्वेश्चन मैंने पूछा था आपको, तो आपने क्या बोला था, वो जो 2 कैंडल का एसएल थोड़ा सा चेंज करके नहीं हो रहा होगा 1082 के 10-15 दिन में, तो वहां पे मैंने एग्जिट कर लिया था ऐसा कैलकुलेशन में, और 920 का राह दिख रहा था, तो अभी तो 820 पे भी आ गया। तो बराबर है ना, पर 920 पे रहा किसके लिए देख रहे थे आप, बाय करने के लिए? नहीं नहीं, 920 पे बोले तो एग्जिट हो रहा है क्या, ऐसा जो बराबर नीचे है ना, डाउन फेज तो चालू हो आपको गया ना, अगर टॉप पे देखो, कैलकुलेशन अगर चालू मान कर दिया लो था इतना मैंने। ऊपर आ गया आपको दिख रहा है, और मार्केट उसके बाद एग्जॉस्ट हो रहा है, आपके ऊपर नहीं जा रहा, आपने यहाँ पे बुक कर रहा है, अच्छी बात है, तो 920 को उसने कंफर्म कर दिया कि भाई मार्केट नीचे जाने वाला है। और ये क्यों हुआ, देखो आप अगर देखेंगे तो ऊपर आया, एक बार पुल बैक किया, हाँ वापस ऊपर आया, 2 3, और उसके बाद थर्ड टाइम मार्केट ऊपर आया, इतना बड़ा रैली आया उसका, और उसके बाद हाँ तो कभी ना कभी तो डाउन ट्रेंड आएगा ही ना। ओके ओके ओके। तो ठीक है, तो आपने 1 निकाल फरवरी को दिया, अच्छी बैठेंगे बात है, तो 920 को डाउन चला गया, मैं तो बोलता हूँ कि आप, मैं ये नहीं बोलता कि 1000 पे 1050 को निकलेंगे, 920 को तो कम से कम सब लोग निकलेंगे,
ओके 920 निकल गया, उसके बाद आपको क्या करना है कि 26 फेब का डेट लेना है, और अभी मार्केट नीचे जा रहा है, जाने दो। ओके जब तक नीचे जाना है उसमें उससे नीचे जाना है, अगर अपना बाय पॉइंट को आएगा तभी बाय करो, बात खत्म, और कुछ नहीं करना। सर डेट क्या बोला था आपने अभी? 26/3 ना? आप बताओ ना कौन सा रेट लेना है। अभी मेरी जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, आपको जो मैं जितना सिखा उसमें से आपको डेट पिक करते आना चाहिए, क्योंकि हर बार मैं नहीं रहूंगा, अवेलेबल नहीं रहूंगा। आपको लॉजिक बताओ, डेट कौन सा लेना है बताओ, कोई बता सकता है क्या? से मार्केट गिरना शुरू हो गया वही लेना पड़ेगा। हाँ देखो, जब हाई बनाया उसके बाद पहली बार जो 26 मार्केट ने नीचे क्लोज किया वो डेट लेना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि जब सुनते हैं तो आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन जब खुद करने लग जाएंगे तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन आता है कि भाई कौन सा डेट लेना है, क्या लेना है। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, इसको आप 2-3 बार सुनेंगे ना, तो आपको जो डाउट है डाउट बाजू में लिखना, और रिकॉर्डिंग सुनते सुनते वो डाउट के सब आंसर मिलेंगे आपको साथ में, क्योंकि ट्रेनिंग में हम वो सब चीज रिकवर करते ही है एक्चुअली, लेकिन वो कभी ना कभी भूल जाते हैं, वो नॉर्मल बात है, वो होता ही है। तो उसके लिए सर क्या यहाँ करो, पे आप ये समझ में आया क्वेश्चन इसमें। तो मैंने क्या किया था, 26/3 डाउन के लिए लिया था, 26/3 920 का जब हिट